कि आप लोगों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी मैं लेकर आया हूं और आप लोग शायद खुश हो जाएंगे। ये उस लेवल का गिफ्ट होगा। जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोग समझते आए हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपका है, जो सबसे कठिन टॉपिक आप समझते आए हैं, कौन सा पता है? बात कर रहा हूं मैं डिसीजन मेकिंग की, जिसकी कल हमने चर्चा भी की थी और मैंने तुमसे कहा था अगर अगर चाहो तो बता देना, करा दूंगा। और तुमने कमेंट में कहा था भैया करा दो। तो भाई लो, ये रहा आपका गिफ्ट। आप इस थंबनेल को पढ़ लो एक बार ध्यान से। प्यारे बच्चे, खुश हो जाना चाहिए आप लोगों को। मैं इससे ज्यादा आप लोगों के लिए और क्या ही कर सकता हूं। आप लोग डिमांड तो करो, उसे पूरा करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। खुश हो जाओ। अब प्यारे बच्चे, जो डिसीजन मेकिंग है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए मेरे प्यारे गुड्डा। सबसे महत्वपूर्ण और कठिन टॉपिक को बिल्कुल उंगलियों पर खत्म कराने की तैयारी मैंने कर ली है। और ये क्लास आपके ना 6 से 8 नंबर पक्के कराएगी। 6 इसलिए बोल रहा हूं कि 3 क्वेश्चन यहां से आते हैं, 8 इसलिए बोल रहा हूं किसी किसी शिफ्ट में 8 तक पहुंच जाता है। तो प्यारे बच्चे, कम से कम 6 से 8 नंबर आप यहां से पक्के करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये मैराथन क्लास मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं इस बार 13 तारीख को, अर्थात सैटरडे में। एक बार प्यारे बच्चे ताली बज जानी चाहिए थी इस बात पे। बता दो क्या आप लोग सहमत हो? थम्स अप करके बता दो कि कैसा रहा ये आप लोगों के लिए जो मैंने गिफ्ट दे दिया है। ठीक है ना? अब ध्यान से समझेंगे। आज की क्लास के पहले क्वेश्चन पर चलेंगे। एक एक स्टेप करके क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हुए चलेंगे। और प्यारे बच्चे, जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार लाइक कर दो क्लास को, फिर मैं सेशन को स्टार्ट कर देता हूं। ठीक है? आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ध्यान से समझेंगे शब्द को। सवाल क्या कह रहा है? बहुत आसानी से आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। बोलो, क्या होगा इस सवाल का सही आंसर? क्या होगा इस सवाल का सही आंसर? एक बार सभी प्यारे बहन भाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है कि एक शब्द दिया है, इतना शब्द के अक्षरों का उपयोग करके इनमें से कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है? मैंने आपको याद करो, पहले प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन कराया था जिसमें कराया था कौन सा नहीं बनाया जा सकता, और आज क्या है? कौन सा बनाया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैंने कहा NATURAL बन सकता है। चेक करो, एन तो इसमें कहीं भी है ही नहीं, एन कहीं भी नहीं है, तो पहला तो नहीं बन सकता क्योंकि इसमें एन एक्स्ट्रा है, एन कहीं पे था ही नहीं। दूसरा कह रहा है ARMATURE, क्या बोलेंगे? ए आर। ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं तो इसमें 2 बार ए आया है, और आप ऊपर चेक करो ए केवल एक बार आया है, तो मैं कहीं ना कहीं ये बोल सकता हूं ये भी संभव नहीं है। प्यारे गुड्डा, आगे कह रहा है ATRIUM, क्या बोलेंगे? ATRIUM, सी ऑप्शन करेक्ट है। एक छोटी सी बात और तुमसे कह दूंगा कि यहाँ पर क्वेश्चन को कई बार जल्दबाजी में बच्चा गलत कर देता है। बच्चे को लगता है ये बहुत आसान है, कई बार वो ढंग से क्वेश्चन नहीं पढ़ता है, बहुत ज्यादा गलती ऐसे करता है। क्वेश्चन बहुत तरीके से पढ़ लेना कि क्वेश्चन कह रहा है कौन सा बनाया जा सकता है, या कह रहा है कौन नहीं बनाया जा सकता। जल्दबाजी में गलत मत पढ़ लेना, ठीक है? नेक्स्ट आओ अगले सवाल पर। अगला सवाल आ गया। अगला सवाल आ गया नंबर सीरीज का। ध्यान से देखो, 4, 8, 6, 18, 15, 60, 56, क्वेश्चन मार्क, डबल क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। क्या बोलेंगे? डबल क्वेश्चन मार्क है। बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से मुझे बता दो क्या जवाब हो सकता है। बोलेंगे एक बार सभी मेरे प्यारे वीर? मैं अगर यहां पर संख्या देखता हूं तो संख्या में एक खास बात जो मैं देख पा रहा हूं वो ये देख पा रहा हूं कि संख्या कभी तो ज्यादा रूप से बढ़ती है, कभी संख्या थोड़े से रूप से बढ़ती है। ध्यान से समझना एक बार क्वेश्चन को। प्यारे बच्चे, एक बार ध्यान से समझो। मैंने 4 से 8 की बात करता हूं तो 4 में 2 की गुणा हुई है, तभी तो कहूंगा कि 4 दूनी 8।
मैं 8 से 6 की बात करूंगा तो -2 हुआ है, 8 में से 2 गई तो 6 आया। मैं 6 में से 3 की गुणा करूंगा तो 6 तिया 18 होगा। 18 में से 3 कम करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 18 से 3 कम तो 15। मैं 15 में अगर 60 की बात करता हूं तो 4 की गुणा है, और 60 से 56 की बात करता हूं तो -4 है। सभी मेरे प्यारे वीर एक बार पूरे क्वेश्चन को ढंग से तसल्ली से समझने की कोशिश करो। मेरे प्यारे दोस्त, गुणा 2 -2, गुणा 3 -3, गुणा 4 -4, तो क्या मैं यहां पर गुणा 5 और -5 का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा प्यारे दोस्तों? 100% लगाऊंगा। कैसे? 56 में 5 की गुणा करो। कैसे करनी होती है गुणा? 50 का 5 गुना 250 और 6 का 5 गुना 30, तो 250 और 30 कितना हो गया, 280। हाँ या ना? 280 और 5 घटा दो तो 275 हो जाएगा। जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? आराम से हो रहा है ना क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आज का अगला सवाल। भाई साहब, एंगल निकालना आपको कितने दिन नहीं सिखाया मैंने, बोलो। क्वेश्चन को गौर से तो समझो। क्वेश्चन का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि 8 बजे मिनट और घंटे की सुई के बीच न्यून कोण कितना होगा? न्यून कोण का मान होगा, छोटा कोण पूछ रहा है, ध्यान से समझो। जब कभी भी न्यून कोण बोलेगा तो न्यून कोण का मतलब आप हमेशा ध्यान रखेंगे छोटे कोण की बात कर रहा है। प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे एक और बात बोलूं, 8 PM, मेरे प्यारे दोस्तों 8 PM बोले, 8 AM बोले, इस बात से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि 8 तो घड़ी में एक तरीके से ही बजते हैं। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने अपने प्यारे वीरों को? 60H डिफरेंस 11m/2। बात आ रही है समझ में? मैंने कहा 60H डिफरेंस 11m/2, तो 8 क्या है? 8 का मतलब सीधी सी बात है, 8 तो सर ऐसे बजेंगे, मिनट तो कोई प्रदर्शित ही नहीं है। तो क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा सीधा 60 गुणा 8 डिफरेंस 11 गुणा कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि मेरे पास 0 है, मिनट में कोई है ही नहीं। 2 से भाग, 60 8 480 होगा। 11 0 में 0 की गुणा तो इतना आ जाएगा, और भाग कितने से करूंगा? 2 से। प्यारे दोस्तों, 480 और 0 का अंतर कितना है? 480 ही रहेगा। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? 8 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच न्यूनतम कोण कितना होगा? 60H डिफरेंस 11m/2। 60H का मतलब 8, 60 8 400 है ना? 8 बज रहे हैं, यहां पर 0 हो गया, 480/2 दूनी 4। ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। 480 और 0 का अंतर कितना है? 480। 2 से भाग दे दो, कितना आ गया? 2 दूनी 4, यानी 240 आ गया। 240 आ गया। तुम्हारे मन में अब एक डाउट आया होगा कि भैया 240 तो ऑप्शन में ही नहीं है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि 240 ऑप्शन में नहीं है, गनीमत है। एग्जामिनर 240 ऑप्शन में रख देता ना, तो बहुत सारे बच्चे 240 लगाकर इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते। एक्चुअल में 240 जो है मेरे प्यारे गुड्डा, ये वृद्ध कोण है। वृद्ध कोण पता है कौन सा होता है? वृद्ध कोण होता है बड़ा कोण। मेरे प्यारे गुड्डा, 360 होती है आपके पास ओवरऑल वैल्यू, जिसमें से अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आधा कितना हुआ? 180। हमेशा ध्यान रखो, अगर तुम्हारी वैल्यू 180 से कम है तो वो छोटा कोण है। तुम्हारी वैल्यू अगर 180 से ज्यादा है तो वो बड़ा कोण है। तो मेरे प्यारे वीर, ये बड़ा कोण है क्योंकि इसकी वैल्यू 240 है। और भैया जी, जब आपके पास एक वैल्यू निकल कर आ जाए, दूसरी वैल्यू निकालनी हो, तो इस वैल्यू को 360 में से घटा दो। मैंने कहा जैसे ही आप 360 में से 240 घटाओगे तो क्या बोलेंगे? 0 में से 0 गया 0, 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गए 1, तो आपको 120 मिलेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं।
आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। ये रहा आज का अगला सवाल, जेल वार्डन ने पूछा हुआ है, मुझे बहुत आसान लगा, पर तुम बता दो तुम्हें कैसा लगा। आंसर बोलो इसका जल्दी से। मेरे सभी प्यारे गुड्डा और गुड़िया एक बार आंसर बता दो। मेरे जितने वीर और वीरा क्लास में बैठे हैं क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे वीर जी, यहां पर क्वेश्चन की बात अगर हम करते हैं तो यहां पर सबसे पहले डॉलर है, डॉलर है, मतलब इस डॉलर, डॉलर तो हमारा ये हो गया, एंड का चिन्ह बोल सकता हूं, एंड है, एंड है, ये सब एक जैसे चिन्ह है। लास्ट में भी हर स्थान पर हैज है। तो यहां पर मैं किस तरीके से अंदाजा लगाऊं प्यारे दोस्तों? यहां पर 300, 400, 200, 00 से पहले क्या टी ओ अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर लिखा हुआ है। क्या बोलेंगे? यहां पर अंग्रेजी वर्णमाला, क्या बोलेंगे? वर्णमाला का अक्षर लिखा हुआ है, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। बाकी ए बी सी में तुम्हें कहीं पर भी इतना भी अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर दिखाई नहीं दे रहा होगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल आपके समक्ष ये रहा। सभी प्यारे साथी, मेरे प्यारे दोस्त एक बार बोलेंगे क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, सही जवाब। बोलो भाई जल्दी से। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बोलो, क्या हो सकता है इसका सही जवाब? मैं तुमसे डेली एक बात कहता हूं कि भैया प्लेस वैल्यू याद कर लो, प्लेस वैल्यू याद कर लो, तो आपको बहुत ज्यादा आवश्यक होनी चाहिए। कैसे बोलेंगे? मुझे ये बताओ कि n कितने पर आता है? 14 पर आता है ना? n 14 पर, a 1 पर, t 20 पर, i 9 पर, o 15 पर, n 14 पर, ये सभी की सभी प्लेस वैल्यू हो गई। मैं आप लोगों से बोलता हूं तो O 15 पर है, C 3 पर है, W 23 पर है, M 13 पर, T 20 पर, T 20 पर। तो मुझे ये बताओ 14 से 15 अर्थात +1 हुआ, 1 3 अर्थात +2, 20 23 अर्थात +3, 9 13 अर्थात +4, 15 20 अर्थात +5, 14 20 अर्थात +6। लो भाई साहब, फुल कॉन्सेप्ट आपके सामने बोर्ड पर जो कहते हो मैंने उतार दिया है। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। यहां पर C 3 पर है, O 15 पर है, U 21 पर, N 14 पर, T 20 पर, R 18 पर, Y 25 पर। कर दो मेरे वीर। तो आप बोलोगे सबसे पहले 3 और 1 4, 4 नंबर पर D आएगा, D से चारों ऑप्शन शुरू है। उसके बाद 15 और 2 17 पर Q आएगा, D के बाद Q आएगा। मैं कुछ भी हो जाए B ऑप्शन पर टिक लगाऊंगा। ये बहुत बढ़िया क्वालिटी आपके अंदर भी होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे पता है क्या करेंगे? वो ऑप्शन पर नजर नहीं डालेंगे। वो बच्चे क्या करेंगे? वो बच्चे सीधा सीधा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑप्शन मिलाएंगे। प्यारे गुड्डा, जिस प्रकार बूंद बूंद से घड़ा भरता है मेरे दोस्त, उसी प्रकार एक एक सेकंड से पेपर में टाइम एडजस्ट होता है। इस बात को दिमाग में बिठा लेना। कोई भी जल्दबाजी इस तरीके से नहीं करेगा कि सवाल गलत कर ले, लेकिन इतनी होशियारी से जरूर क्वेश्चन देगा कि अपना समय बचा जाए। पूरा क्वेश्चन चेक करके मैं इस क्वेश्चन का क्या कर लूंगा, जब भी मेरा आंसर DQ से, तो B ऑप्शन के अलावा कोई अन्य ऑप्शन प्रारंभ नहीं है। नेक्स्ट अगला सवाल। आज की क्लास का अगला सवाल मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से बोलेंगे, एक बार जल्दी से बताएंगे क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। सवाल ने यहां पर बोला है कि हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है, सवाल कह रहा है कि वही संबंध वृक्क का किससे होगा। प्यारे गुड्डा एक बार जल्दी से बोलो, वृक्क का अर्थ होता है किडनी। क्या बोलेंगे? वृक्क का अर्थ किडनी होता है प्यारे गुड्डा। हृदय अर्थात जितनी भी दिल की बीमारियां होती हैं उनका जो अध्ययन होता है ना, उनका जो अध्ययन होता है वो कार्डियोलॉजी के अंतर्गत होता है। हालांकि
बहुत सारी बीमारियां दिल की ऐसी भी हैं जिनका उपचार आज तक किसी के पास नहीं है, लेकिन मैं बात करूं तो ये है कि हृदय संबंधित रोगों का निदान, हृदय संबंधित रोगों की जांच, हृदय संबंधित रोगों का उपचार कार्डियोलॉजिस्ट के अंतर्गत आता है और कार्डियोलॉजी में इसका अध्ययन होता है। मेरे प्यारे गुड्डा, वृक्क अर्थात किडनी, किडनी संबंधित जो रोगों का निदान होता है वो डॉक्टर होता है, डॉक्टर जो होता है वो नेफ्रोलॉजिस्ट होता है, और जिसके अंतर्गत अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी कहते हैं। बी ऑप्शन सही आंसर है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलूं। आज की क्लास का अगला सवाल ये रहा आपके समक्ष, और ये क्वेश्चन जनाब सिटिंग अरेंजमेंट का है। गौर से समझेंगे मेरे प्यारे वीर, मेरे प्यारे वीर एक बार गौर से समझेंगे क्या जवाब हो सकता है इस क्वेश्चन का। ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है कि 8 व्यक्ति हैं। कॉपी पेन कमेंट रोक लो, पहले मेरी बात सुन लो, समझ लो भाई ध्यान से, इंपॉर्टेंट है ये। 8 व्यक्ति हैं, ABCDEFGH केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं, पर जरूरी नहीं इसी क्रम में। जैसे 8 आदमी है ना, तो तुम एक सर्कल बना दो। जैसे मैंने ये सर्कल बनाया, ये व्यक्ति हो गए 2, ये व्यक्ति हो गए 4, ये हो गए 6 और ये हो गए 8। मेरे प्यारे दोस्तों, ये इसका केंद्र हो गया, और ये व्यक्ति ऐसे देखेगा जब ये केंद्र की ओर देखेगा। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति केंद्र की ओर देख रहा है। और सुनो सुनो, ऐसे सुनो, तुम भी तो पेपर में सामने देख रहे हो, ये व्यक्ति भी तो सामने देख रहा है, तो तुम्हारा राइट ये है, तो इस व्यक्ति का राइट भी ये होगा। राइट लेफ्ट का ही तो कॉन्सेप्ट है यार, इसमें राइट लेफ्ट में बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया। प्यारे गुड्डा, यहां पर एक पॉइंट को छोड़कर बिंदु रख दो, एक पॉइंट को छोड़कर बिंदु, एक पॉइंट को छोड़कर बिंदु, एक पॉइंट को छोड़कर बिंदु, एक पॉइंट छोड़कर बिंदु, एक पॉइंट छोड़कर बिंदु, एक पॉइंट छोड़कर बिंदु। यानी कि जो बिंदु है वो राइट साइड है, जो बिंदु नहीं है वो लेफ्ट साइड है। इतनी सी बात हमें समझनी थी। इस क्वेश्चन को समझो। सबसे पहला पॉइंट कहता है कि ए सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। क्या बोलेंगे? सी के दाईं ओर। अगर ये सी है, सी को यहां बिठा दो। क्वेश्चन ऐसा नहीं कि मैं यहीं से ही शुरू करूंगा, कहीं से भी कर लो, लेकिन यहां से क्वेश्चन आसान हो जाता है, और मुझे तो आसान ही करना है। कह रहा है कि ए सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो सी के दाईं ओर 1 2, यहां पर ए आ जाएगा सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। आगे पढ़ेंगे। सी डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो डी को कहां बिठाऊं? डी को बिठा दो आप यहां पर। डी के बाईं ओर तीसरे पर सी है, तो डी का बायां 1 2 3 सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन ने क्या कहा? आगे क्वेश्चन ने कहा कि बी सी के बगल में नहीं बैठा है। नहीं बोला इसने, इसने बोला बी सी के बगल में नहीं बैठा है। तो प्यारे गुड्डा, हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी बोले कि ये इसके पास नहीं है, वो उसके पास नहीं है, तो तुम हमेशा एक काम कर दियो, उसके लिए क्रॉस अंदर लिख के ये कह दियो कि बी बाबू आप यहां नहीं आ सकते, बी बाबू आप यहां भी नहीं आ सकते। जहां मैंने अंदर क्रॉस में लिखा, इसका अर्थ होगा कि बी सी के पास नहीं आ सकता, बी सी का पड़ोसी किसी कीमत पर नहीं हो सकता। ठीक है, क्वेश्चन आगे समझते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन यहां पर कहता है कि बी ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। बी ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। बेटा एक बात बताओ मुझे, और इसके बाद एक और बात बोली है कि डी तथा जी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। डी तथा जी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये है कि आप जी को यहां बिठा दो, एक कॉन्सेप्ट तो ये है कि आप जी को यहां बिठा दो, और एक कॉन्सेप्ट ये है कि आप जी को यहां बिठा दो। यहां भी आ सकता है, लेकिन मुझे तो क्या पता कि यहां पर आएगा या यहां आएगा, ये तो मुझे क्वेश्चन के बाद ही पता चल पाएगा। अब गौर से सुनना कि तुम्हें कैसे पता चलेगा। प्यारे गुड्डा सुनो ध्यान से।
क्वेश्चन में यहां पर इसने एक चीज बोली कि बी ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। मुझे ये बताओ कि बी ई के दाईं ओर बैठा है दूसरे पर। बी अगर ई के दाईं ओर दूसरे पर है तो मुझे ये बताओ ई कहां आ सकता है। ई को यहां बिठाऊंगा तो ई के दाईं ओर दूसरे पर डी है। ई को यहां बिठाऊंगा तो दाईं ओर दूसरे पर बी आ नहीं सकता। ई को यहां बिठाऊंगा तो दाईं ओर दूसरे पर सी है। तो ई या तो यहां आ सकता है या ई यहां आ सकता है। बोलो कि यहां आएगा कि यहां आएगा। अगर मैं ई को यहां बिठा देता हूं तो क्वेश्चन बनेगा कि बी ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो ई के दाईं ओर, ई का दाएं इधर है, तो ये पहला ये दूसरा, यहां पर बी आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। और क्वेश्चन ने मुझसे आगे एक बात बोली है, आगे एक बात बोली है कि डी तथा जी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है और जी एच के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। क्या बोला? जी एच के बाईं ओर। मानकर चलो कि मैं जी को यहां बिठा दूं एक पल के लिए, एक पल के लिए मानकर चलो। और मैं तुमसे, भाई यही तो कह रहा था, ये कह रहा था कि डी तथा जी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो मैंने डी तथा जी के बीच में एक व्यक्ति बैठा दिया। लेकिन ये क्वेश्चन गलत हो गया। पता है क्यों? इसलिए मेरे प्यारे गुड्डा, इसने बोला जी एच के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अगर जी एच के बाईं ओर दूसरे पर आएगा तो एच यहां बैठना पड़ेगा, लेकिन यहां डी बैठा है तो जी यहां नहीं आ सकता क्योंकि एच के लिए स्पेस नहीं बन रहा। जी को तो बिठा दोगे लेकिन एच को कैसे बिठा पाओगे? इसका मतलब हुआ कि यहां नहीं आएगा जी। एक्चुअल में जी को यहां लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसने बोला था डी तथा जी के बीच केवल एक व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति इधर वाला भी हो सकता है, इधर वाला भी। इधर वाले पे व्यवस्था बन नहीं पाई तो मैंने इधर लिख दिया। बोलो एक बार थम्स अप करके, क्या बात समझ में आ रही है कि वो व्यवस्था क्यों नहीं बन पाई और ये व्यवस्था क्यों बन गई? मेरे प्यारे वीर, थम्स अप जरूर कर देना एक बार। केवल यही साधन होता है मेरा और आपका कि आपको मैं समझ पाऊं कि आपकी समझ में कितना आ रहा है। प्यारे गुड्डा, अगर आगे के कॉन्सेप्ट की बात करता है तो यहां पर इसने बोला कि जी एच के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो एच को यहां बिठा दो। एच के बाईं ओर पहला दूसरा जी हो गया और बच जो गया उसे यहां बिठा दो। कौन बच गया? ए बी सी डी ई एफ बच गया, उसे यहां बिठा दो। क्वेश्चन पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। कितने प्यारे साथियों का सेम टू सेम डायग्राम है, इतना सा भी अंतर नहीं है। बोलो जल्दी से, सवाल क्या कह रहा है? ई डी ए एफ सी एच बी जी ई। क्वेश्चन को पढ़ लो। सी के सापेक्ष जी की स्थिति क्या है? सी के सापेक्ष जी की स्थिति का मतलब है कि सी के आधार पर जी की स्थिति बताओ कि जी कहां बैठा है। सी के आधार पर जी कहां बैठा है। तो प्यारे दोस्तों क्या बोलेंगे? मैं अगर सी के आधार पर जी को बोलूं तो बाईं ओर 1 2 3, बाईं ओर तीसरा बैठा है। सी ऑप्शन जवाब हो जाएगा। बाईं ओर को तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, जवाब होगा सी ऑप्शन। और मैं चलता हूं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पर गुड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूं। उससे पहले इसका इंग्लिश में अगर किसी को क्वेश्चन चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये इंग्लिश में मैंने यहां रखा दिया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एक साथ दोनों नहीं आ सकते, हिंदी और इंग्लिश, अगर क्वेश्चन बड़ा है तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का अगला सवाल, बताओ इसका आंसर क्या है? सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बोलेंगे क्या आंसर हो सकता है। बढ़िया तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। प्यारे दोस्तों सुनो, सबसे पहले यहां पर कह रहा है कि POSITIVE के लिए इतना लिख रहा है, नेशनल के लिए क्या लिखा जाएगा? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। गौर से सुनो। सबसे पहले अगर चेक करता हूं तो ये P है और ये K है, तो P और K अपोजिट होते हैं। इसका मतलब हुआ कि लेटर विपरीत हुआ है। क्या बोलेंगे? लेटर विपरीत हुआ है। फिर यहां O 15 पर है और Q 17 पर है, इसका मतलब +2 हुआ है। उसके बाद S का अपोजिट H है, अर्थात एक बार फिर से विपरीत हुआ है। बहुत बढ़िया।
फिर आई 9 पर है और के 11 पर है, अर्थात +2 हुआ है। फिर टी का अपोजिट जी, अर्थात लेटर एक बार फिर से विपरीत हुआ है। भाई वाह, आई 9 पर है, के 11 पर, अर्थात +2 है। प्यारे दोस्तों, वी का अपोजिट ई, अर्थात लेटर एक बार फिर से विपरीत हुआ है। और लास्ट में बात करूं तो ई 5 पर, जी 7 पर, लेटर +2 हुआ है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बात आई समझ में? तो सबसे पहले क्या, एन का अपोजिट एम कर दो, ए में 2 जोड़ दो, तो 2 जोड़ने का मतलब है ए बी सी। बेटा 2 जोड़ने का मतलब होता है एक लेटर छोड़कर अगले लेटर पर चले जाना। चले जाओ, ए के बाद बी सी, टी का क्या है, जी हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आई जे के, ओ का क्या है, एल हो जाएगा। मिलाओ कौन सा ऑप्शन सही बन सकता है, एम सी जी के एल, एम सी जी के एल, एम सी जी के ओ, एम सी जी के एम सी के, एम सी जी के एल, यानी पहला और इसमें टक्कर चल रही है। एन ओ पी, ए का जेड, एल एम एन, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जो करेक्ट आंसर है, सही जवाब है। भाई वाह, गजब, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ये होगा आपकी क्लास का करेक्ट आंसर। बोलेंगे बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ, आज की क्लास का अगला सवाल आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन को एक बार बहुत बढ़िया तरीके से समझो, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। बहुत आराम से सोच समझकर बता दो क्या आंसर तुम्हारे हिसाब से हो सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन कह रहा है 4, 11, 30, 67, 128 और आगे क्वेश्चन मार्क है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं आज, जब तुम्हारे सामने नंबर सीरीज का क्वेश्चन हो जाए, नंबर सीरीज के क्वेश्चनों में अगर मानकर चलो कोई लॉजिक ना लग पाए, तो प्यारे गुड्डा एक बात ध्यान रखियो कि गुड्डा तुम यहां पर डिफरेंस निकाल सकते हो। सही है ना? इसका मतलब बात समझ में आई? मैं कितने बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा हूं। एक बच्चा कमेंट कर रहा है, रेनू आई लव यू। बेटा अगर कोई ऐसी टेक्निक होती कि इस कैमरा में से निकल कर रहपटा मारने की कोई टेक्निक आ जाए, तो विश्वास करियो धड़ाधड़ धड़ाधड़ फटाफट फटाफट इतने रहपटे बजाता मैं तेरे ऊपर कि तुझे समझ में आती कि हाँ हाँ वास्तव में मैं प्यार का इजहार करूं कि ना करूं। लेकिन अफसोस है कि मैं यहां से निकल के तेरे पास नहीं जा सकता। प्यारे गुड्डा, ऑनलाइन के प्यार पे भरोसा नहीं करते मेरे वीर। रेनू के रूप में रिंकू बैठा है, रजनी के रूप में राजन बैठा है, सुंदरी के रूप में सुंदर बैठा है। इस बात की गारंटी नहीं ली जा सकती प्यारे गुड्डा। मेरा मानना है आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कर लो दोस्त, ज्यादा बढ़िया रहेगा। शायद शायद इतना बढ़िया रहेगा कि जिस दिन घर वाले अगर शादी कराएंगे मेरे गुड्डा, तो कहीं ना कहीं आप बहुत बढ़िया अपने परिवार में माता पिता को भी खुश रख पाओगे, पत्नी को भी, बच्चों को भी एक अच्छी शिक्षा दे पाओगे। लेकिन ना ना बेटा ना, करेगो करेगो, नौकरी लगे या ना लगे, करेगो पूरी आस की, पूरी आसकी करेगो। और अब भर्ती आ रही है, अब तो जरूर करेगो। ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, परात में अंगूठी ढूंढने की उम्र है। पता चले कि या भर्ती के बाद अगली भर्ती में, उसके बाद अगली भर्ती में, उसके बाद अगली भर्ती में, हर भर्ती में परात में अंगूठी ढूंढे पूरी दुनिया, और तू अपनो सेंटर ही ढूंढतो रहे। दूसरी बात, एक और बात ध्यान रखिए प्यारे गुड्डा, एक और बात ध्यान रखिए, मेहनत कर ले बढ़िया तरीके से। लेकिन इनको समझ में नहीं आएगी। ये क्या कह सोचते हैं? ये सोचते हैं कैसी खुशी कैसा गम, जब तक है दम फार्म भरेंगे हम। अरे गुड्डा, फार्म वारम लास्ट कर दो, पढ़ लो ध्यान से। आ जाए यहाँ पे सवाल, देखो क्या कह रहा है। तो सबसे पहले जब मैं जैसे ही इनका अंतर निकालूंगा, तो 4 और 11 का अंतर कितना है? 7 है। 11 और 30 का अंतर कितना है? 19 हो जाएगा। यहां पर कितना है? 30 30 60 37 का अंतर होगा। और यहां पर कितना होगा? 8 में से 7 गए 1, 12 में से 6 गए 6, 61 का अंतर होगा। डिफरेंस आप लोगों ने निकाल लिया। डिफरेंस के बाद अगले डिफरेंस पर आ जाओ, गौर से समझना। 19 में 7 का अंतर तो 12 है,
19 से 38 18 का अंतर, और यहाँ पर कितना है 24 का अंतर है क्या? हाँ जी भाई, 7 4 11 का 1 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6। अब आप लोग डिफरेंस के भी डिफरेंस को फोकस करो। क्या कह रहा है? 12 6 18 6 24, मेरे प्यारे दोस्त 24 और 6 30 हो जाएगा, 60 और 61 और 30 91 हो जाएगा। 91 को इसमें जोड़ दो, 8 और 1 9, 9 2 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 2, 219 ए ऑप्शन जवाब हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलेंगे क्या बात समझ में आ रही है? बहुत ही खूबसूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, आज का अगला सवाल, और क्वेश्चन है कथन एवं निष्कर्ष का। सभी प्यारे वीर एक बार बोलेंगे जल्दी से क्या आंसर है? जल्दी से बताएंगे एक बार क्या आंसर हो सकता है। बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से बता दो क्या जवाब हो जाएगा। सवाल को ध्यान से फोकस करेंगे और डायग्राम बनाएंगे क्वेश्चन के आधार पर। बोलो जल्दी से क्या कह रहा है? सभी सभी नीले काले हैं। मैंने कहा जितने भी नीले हैं, जितने भी नीले हैं, सभी के सभी नीले, सभी के सभी नीले काले हैं। आगे बोला कुछ काले कोए हैं, तो मैंने कुछ काले को कोए से जोड़ दिया, कुछ काले को कोए से जोड़ दिया। और लास्ट में बोला कि कोई कौआ भूरा नहीं है, तो कौआ कोई भी भूरा नहीं है, कौआ अलग है और भूरा अलग है, कोई कौआ भूरा नहीं है। प्यारे दोस्त आगे समझेंगे। मैंने आप लोगों से क्वेश्चन में बोला कि पहला कहता है कि कोई नीला कौआ नहीं है। क्या बोला? कोई नीला कौआ नहीं है। मुझे ये बताओ, अगर नीला कौआ नहीं है तो फिर ये क्या है भाई? ये क्या है? तुम लोग क्या बोलोगे? भैया नीला कौआ थोड़ी, ये अलग है। बेटा इसकी क्या दूसरी पॉसिबिलिटी ये नहीं बन सकती कि अगर मैं इस डायग्राम को ये बना दूं, मुझे ये बताओ सभी नीले काले हैं, तो नीले का जो हिस्सा काले में गया है क्या वो कौए में नहीं जा सकता? ये भी तो डायग्राम बन सकता था इसका दूसरा। बोलो हाँ या ना? पॉसिबिलिटी ये भी तो बन सकती है। डायग्रामों का खेल ही यही होता है कि एक से ज्यादा संभावनाएं व्यक्त हो सकती है। व्यक्त क्यों हो रही है वो बात समझो। तो मैंने कहा यहां ऐसे समझो कोई नीला कौआ नहीं है, तो मुझे ये बता दो क्या यहां पर अगर मैं चेक करता हूं तो यहां पर सभी नीले क्या है? काले। तो जब सभी के सभी नीले काले हैं और कह रहा है कुछ काले कौए हैं, तो जो नीले कौए हो गए काले हो गए थे, क्या उनमें से कुछ कौए काले नहीं बन सकते? एक थम्स अप कर दो। क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती? सर बिल्कुल बन सकती है। इसका मतलब मैं पहले वाले को किसी भी कीमत पर सही नहीं कर सकता। संभावना तो इसकी भी है, सही तो ये भी हो सकता है। दूसरी बात करते हैं, सभी कौए काले हैं। क्या बोला? सभी कौए काले हैं। तो प्यारे दोस्तों अगर सभी कौए काले होते तो कौए के ऊपर काले का सर्कल नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है, तो दूसरा भी गलत है। और प्यारे दोस्तों तीसरा क्या है? कोई भूरा कौवा नहीं है। बिल्कुल सही है। क्यों कोई कौवा भूरा नहीं है? कथन देखो ध्यान से, कथन देखो ध्यान से। कथन क्या लिख रहा था? कथन लिख रहा था कि कोई कौवा भूरा नहीं है। तो ये बताओ जबकि कौवा भूरा नहीं हो सकता, तो ये भी तो सही है कि कोई भूरा कौवा नहीं है। अगर कोई ए बी नहीं है तो कोई बी ए नहीं है, ये भी तो सही है। क्योंकि कोई नहीं का तो रिश्ता, सीधी सी बात है। जब तुम मेरे घर नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे घर क्यों जाऊंगा? इस बात पर भी तो बात है। तो क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कोई भूरा कौवा नहीं है। तो प्यारे गुड्डा ये बिल्कुल सही है। जवाब आ जाएगा तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ, आज का अगला सवाल, बता दो इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और ये क्वेश्चन की बात करता हूं तो ये क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों से केवल और केवल इशारे की बात की गई है। क्वेश्चन बहुत आसान होता है ये। सवाल ध्यान से समझो,
सवाल कह रहा है कि एक्स अपने दोस्त जेड को एक तस्वीर दिखाता है। क्या बोला? एक एक्स नाम का व्यक्ति है, अपने दोस्त जेड को एक तस्वीर दिखाता है और कहता है, क्या कहता है ये बात समझेंगे। सवाल कह रहा है और कहता है यह मेरी पत्नी की बेटी, ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि यहां पर ध्यान से सुनो, कौन कह रहा है? जेड को एक तस्वीर दिखाता है और कह कौन रहा है? एक्स कह रहा है। कैसे कह रहा है? यह, यानी जो एक्स है ना, जेड कह रहा है यह मेरी पत्नी की बेटी। इसका मतलब मेरी पत्नी की बेटी कौन हो गई? मेरी पत्नी की बेटी मेरी भी बेटी हो गई। ये बात एक्स कह रहा है जेड से। मेरी पत्नी की बेटी यानी कि मेरी बेटी के पति, मेरे बेटी के पति का मतलब क्या है? बेटी के पति का बेटा है। एक बात बताओ, अगर बेटी के पति का बेटा है तो बेटी का भी तो बेटा ही हुआ। बोलो हाँ या ना। भाई मुझे ये बताओ, बेटी के पति का बेटा है तो बेटी का भी कौन हुआ होगा? बेटा ही हुआ होगा। तो अब यहां सवाल ये उठता है कि अगर इसकी बेटी का बेटा है तो बेटी का बेटा कौन होता है? सर आप उसे देवता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देवता बोलते हैं। यानी कि जेड उस तस्वीर वाले व्यक्ति का, सॉरी जो एक्स है ना, तस्वीर वाले व्यक्ति का नाना लगेगा, नाना लगेगा और वो उसका देवता लगेगा। देवता बोले तो ग्रैंडसन। हालांकि हालांकि यहाँ देवता नहीं दिया, पोता दिया है, लेकिन बिल्कुल सही है ये, क्योंकि इंग्लिश में दोनों को ग्रैंडसन बोला जाता है। कभी कभी इंग्लिश के आधार पर क्वेश्चन का आंसर पूछ लेता है। बोलेंगे प्यारे गुड्डा बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। आज की क्लास का अगला सवाल आपके समक्ष ये रहा, बोलो जल्दी से। मेरे सभी प्यारे वीर बता दो कि अगर 56 का संबंध 15 से है, 76 का संबंध 21 से है, तो 81 का संबंध कितने से होगा? ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। जल्दी से बोलो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, बताओ भाई। बोलो जल्दी से, सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बोलेंगे। एक बात बताओ, अगर इन दोनों नंबरों की आपस में गुणा कर दूं तो 5 छींग कितना होता है? 30। और 30 का आधा 15 होता है। सवाल में तो कोई भी दम नहीं है। हाँ या ना, जल्दी से बोल दो। अगर मैं बोलूं कि 7 छींग तो आप कहेंगे 42 और 2 से भाग दे दूं तो 21 होगा। मैं बोलूं ये क्या है? 8 एकम 8 और 8/2 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अगला सवाल। बताओ भाई इसका आंसर क्या है? सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बताएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये बात मुझे बताएंगे। बोलो जल्दी से, सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बोलेंगे, ध्यान से समझो। यहां पर सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि जी उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चलता है। तो मैंने कहा अगर यहां से जी चलता है उत्तर की ओर तो उत्तर ऊपर है और ये 20 किलोमीटर चलता है तो उत्तर की ओर ऊपर जाएगा, 20 किलोमीटर जाएगा। आगे आगे क्या कहे? वह बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर, और 40 किलोमीटर चलता है। भैया अभी ये उत्तर की ओर गया था, अभी उत्तर की ओर गया था 20, अब कह रहा है बाईं ओर अर्थात इधर मुड़ता है और 40 चलता है। फिर सवाल कह रहा है पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। पुनः बाईं ओर मुड़ गया, पुनः बाईं ओर का मतलब इधर मुड़ेगा और कितना चलेगा? 20 चलेगा, 20 चलता है। क्वेश्चन ने आगे बोला अंत में वह बाईं ओर मुड़ने के बाद 20 किलोमीटर चलता है।
अंत में वह बाईं ओर मुड़ने के बाद 20 किलोमीटर चलता है। तो बाईं ओर मुड़ेगा तो यहां से 20 किलोमीटर पर यहां तक आकर रुक जाएगा। कारण क्या है पता है? क्योंकि ये भुजा 40 है। प्यारे गुड्डा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस दूरी को यहां से यहां तक मत मिला दियो, क्योंकि फिर आमने सामने की भुजाएं तो वर्ग और आयत में समान समान ना होए करें। तो फिर अगर तुमने ये यहां से यहां तक मिला दी तो वो तो ऊपर के बराबर 40 ही तो बन जाएगी, जबकि मुझे पता है वो 20 है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। दिशा भी पूछ रहा है, दिशा नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कितना है? 40 है। तो प्यारे दोस्तों ये 20 हो गया। तो ये जो आगे शेष बचा है, ये जो आगे शेष बचा है, ये भी कितना बचा है? 20। तो जवाब भी हो जाएगा 20। और सुनो, अगर ये पूछता कि प्रारंभिक बिंदु से अब किस दिशा में है, तो क्या बोलते? कमेंट में एक बार बोलेंगे। प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है तो क्या बोलता? प्रारंभिक बिंदु कहाँ था सर? प्रारंभिक बिंदु जो था ना वो ये था। यहां से किस दिशा में? इधर को। कौन सी दिशा होती है? पश्चिम। तो 20 पश्चिम हो जाता, 20 वेस्ट हो जाता। अगर तुम लोग चाहो तो एक बात कहूं, सच बताओ क्या इस सवाल को बिना डायग्राम के करना सिखा दूं? बोलो एक बार। आप लोग चाहते हो तो कर दूंगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी बेहतर हो चुका है। हालांकि ये डायग्राम आसान है, टफ डायग्राम होते तो दिक्कत हो जाती है। बताओ इस सवाल को क्या बिना डायग्राम के करना सिखा दूं? प्यारे गुड्डा कैसे करते हैं ये बात समझ लो। आ जाओ बिना डायग्राम के सिखाता हूं। सबसे पहले तुम्हें करना यह है कि आप लोग ऐसे लिखो, पहले उत्तर लिखो, फिर पूर्व लिखो, फिर दक्षिण लिखो, फिर पश्चिम लिख दो। बात आ रही है समझ में? मैंने कहा उत्तर, फिर पूर्व, फिर दक्षिण, फिर पश्चिम, ये सीक्वेंस। इसे इधर उधर मत कर दियो, गलत हो जाएगा। तुम कहो भैया रटना पड़ेगा ना, तो मैं रटवाया मैंने आज तक कुछ भी? बस ऐसा कर दो कि ये क्या है? ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे ऊपर क्या है? उत्तर है, तो उत्तर लिख दिया। उसके बाद घड़ी की दिशा में चला, पूर्व है तो पूर्व लिख दिया। फिर दक्षिण, घड़ी की दिशा में चला तो दक्षिण आया। फिर कौन आया? पश्चिम। ऐसे ऐसे लिखना होता है तुमको। ठीक है, अब तुम्हें करना, ऐसे सोचो, मैं तुमसे अगर ये कहूं ना कि उत्तर का राइट किधर है, तो उत्तर का राइट इधर कोई तो है, तो पूर्व माना जाएगा। पूर्व का राइट दक्षिण, दक्षिण का राइट पश्चिम, पश्चिम का राइट, पश्चिम का राइट कुछ ना आया है ना, कुछ ना आया ना इधर, तो दोबारा से आ जाओ, उत्तर माना जाएगा। उत्तर का राइट पूर्व, पूर्व का लेफ्ट, लेफ्ट बोल रहा है तो उत्तर, उत्तर का लेफ्ट कुछ ना है तो दोबारा आ जाओ पश्चिम, पश्चिम का लेफ्ट दक्षिण, दक्षिण का राइट पश्चिम, पश्चिम का राइट कुछ ना है तो उत्तर। ये राइट लेफ्ट हर आदमी बना सकता है। ठीक है, अब देखियो ध्यान से, सवाल है, ध्यान से देखियो, सवाल को बहुत ध्यान से देखियो कैसे करना है। सवाल कह रहा है कि जी उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चलता है। कुछ मत करो, बस उत्तर की वैल्यू 20 किलोमीटर रख दो, बस इतना काम कर दो। उत्तर में 20 बोली तो मैंने उत्तर में 20 रख दी, कोई दिक्कत नहीं है। वह बाईं ओर मुड़ता है और 40 किलोमीटर चलता है। मेरे पीर एक बात बताओ कि इधर से बाईं ओर मुड़ेगा तो बाईं ओर तो कुछ नहीं है, जब कुछ ना हो एक तो दोबारा शुरू हो जाए करें, ये बात अभी सिखाई, तो कितना हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा। कह रहा है कि वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। तो यहां से बाईं ओर यहां आ जाएगा और 20 किलोमीटर हो जाएगा। कह रहा है अंत में वह बाईं ओर मुड़ने के बाद 20 किलोमीटर चलता है। तो यहां से बाईं ओर इधर 20 हो जाएगा। अब आपसे प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी और किस दिशा में है, बस इतना सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्यारे गुड्डा एक बात हमेशा ध्यान रखियो, पूर्व की जो अपोजिट डायरेक्शन होइक रहे वो होइक रहे पश्चिम, और उत्तर की जो अपोजिट होइक रहे वो होइक रहे दक्षिण। और तुम्हें एक मजे की बात बताऊं कि अगर तुम्हारे पास 15 पूर्व है और 15 पश्चिम है, यानी जब अपोजिट डायरेक्शन होती है और अपोजिट डायरेक्शन की वैल्यू बराबर बराबर होती है, तो ये वैल्यू आपस में कट जाती है।
और प्यारे गुड्डा अगर ये वैल्यू बराबर नहीं होती है, जैसे 25 पूर्व है और 15 क्या है, 15 पश्चिम है, तो फिर ये वैल्यू घट जाती है। 25 में से 15 गए तो 10 आ गया, ज्यादा पूर्व है तो पूर्व की ही वैल्यू आएगी। ये बात उत्तर और दक्षिण के साथ भी लागू है। कहने का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन की वैल्यू में अगर वैल्यू बराबर है तो कट जाती है, बराबर नहीं है तो घट जाती है। और प्यारे गुड्डा अगर ऐसा कॉन्सेप्ट बन जाए कि सवाल के अंदर ये अपोजिट डायरेक्शन ना आए, जैसे पूर्व के साथ दक्षिण आ जाए, तो पाइथागोरस लगती है, वो भी सिखा दूंगा। तो मुझे ये बताओ कि पूर्व का अपोजिट क्या बताया था, पश्चिम, उत्तर का क्या बताया था, दक्षिण। अब ऐसे बताओ कि उत्तर के पास कितना है 20, दक्षिण के पास कितना है 20, तो इस 20 से इस 20 को काट दो। समझ में आई बात, इस 20 से इस 20 को काट दो। और ये बताओ 40 में से 20 गया, तो क्योंकि 40 और 20 भाई पूरब और पश्चिम के तो बराबर नहीं है तो घट जाएंगे, तो 40 में से 20 गया, 40 में से 20 गया तो 20 आया। और बेटा डायरेक्शन हमेशा वही होगा जिसकी वैल्यू ज्यादा है। वैल्यू ज्यादा किसकी है, पश्चिम की, तो ये 20 पश्चिम जवाब हो जाएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट है। एक बार बता दो बात समझ में आई कि नहीं। हालांकि मैं ऐसा क्वेश्चन प्रतिदिन एक कराऊंगा तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। बोलो बात आई समझ में, बोलो भाई जल्दी से। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे क्या बात बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, बहुत बढ़िया। और जिसे समझ में नहीं आई है मैंने डायग्राम से भी बता दिया है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। शायद बच्चे पता है एक्चुअल में है क्या, अगर मैं पूरे टॉपिक को कराता तो एक क्वेश्चन के बाद एक फिर एक फिर एक, कोई दिक्कत ही आपको नहीं होती, कोई समस्या आपको नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में जब एक क्वेश्चन कराया तो थोड़ा सा तुम्हें भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, आज का अगला सवाल। ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, सवाल को एक बार गौर से समझो। इस सवाल का आंसर में आयोग की बात करूं तो आयोग ने इस क्वेश्चन का आंसर 6 माना है, जबकि प्यारे गुड्डा इसका आंसर वैसे -6 आ रहा है। चेक करके देख लो, सवाल ने इसका आयोग ने जो आंसर माना है वो आंसर कितना माना है, वो आंसर माना है 6, क्योंकि ऑप्शन में -6 नहीं है, जबकि वास्तव में तो आंसर कितना है -6। चेक करना है एक बार। तो मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि जैसे S है 27S, S का अर्थ क्या है चेक करो एक बार। R का अर्थ है जोड़ना, Q का अर्थ है गुणा, S का अर्थ है घटाना, तो S का अर्थ घटाना हो गया। आगे P है, P का अर्थ है भाग देना, तो यहां पर भाग देना। यहां पर R है, R का अर्थ है से जोड़ना यानी कि प्लस, और Q का अर्थ है गुणा, तो यहां पर गुणा। अब मैंने आप लोगों से कहा कि क्या बनेगा, पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, ब्रैकेट में भी पहले भाग सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा 27 आएगा, माइनस 15 में आप 3 से भाग देंगे तो 5 आएगा, प्लस 7 गुणा 4 आएगा। क्या बोलेंगे 27 माइनस 5 प्लस 7 चौक 28, 28 और 27 प्यारे गुड्डा एक बार 27 माइनस क्या हो गया 5, 7 Q का अर्थ क्या है गुणा, 15 में 3 से भाग 5 बार, 3 प्लस 7 गुणा 4, 27 माइनस क्या दिक्कत आ गई भाई, 27 माइनस कुछ गड़बड़ हो गई क्या, कुछ गड़बड़ हो गई। 27 और 28 तो ज्यादा बन रहे हैं। S का अर्थ क्या था घटाना, P का अर्थ क्या था, P का अर्थ था भाग देना, R का अर्थ था जोड़ना, और Q का अर्थ था गुणा करना। तो कैसे बोलेंगे, ये आएगा तुम्हारा 15 में से 3 गए तो 5। अच्छा ये तो अभी ब्रैकेट में चल रही है ना चीजें, ठीक है, ये अभी चीजें ब्रैकेट में चल रही हैं, तो पहले तो ब्रैकेट ही सॉल्व होगा। तो मैंने यहां पर बोला 27 माइनस, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5 प्लस 28, 7 चौक 28, तो ये आएगा 27 माइनस 5 और 28 33, और 27 में से 33 गए तो माइनस का 6 आया। प्यारे दोस्तों चीजें जो बन रही हैं वो बन रही हैं -6,
पर मैं फिर से इस बात को बता देता हूं, आयोग ने 6 माना है। ये बात पहले ही लिख चुका था मैं पहले ही लिख चुका था कि भैया आंसर आ रहा है -6, बट आयोग ने 6 ही ऑप्शन दिया है और 6 ही आंसर माना है, तो आयोग है, जो मान ले। अब ये भी है ना, वैसे भी एक समझदारी बात ये है कि मैं इसे -6 जब ऑप्शन में नहीं है तो 6 ही दूं तो बेहतर है, क्योंकि इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन में नहीं है। आयोग ने खुद इस क्वेश्चन का आंसर ये दिया है। मैं सॉल्व करने से पहले इस बात को लिख चुका था। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छी तरीके से रीड किया था और आयोग ने इसका आंसर क्या माना था वो भी मैंने चेक किया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी प्यारे बच्चे एक बार चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पर चले जाते हैं। प्यारे गुड्डा यहां पर आ जाओ, क्वेश्चन को एक बार गौर से समझो। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन है दर्पण प्रतिबिंब का। सवाल को यहां पर गौर से समझ लो। सवाल दर्पण प्रतिबिंब का है। क्वेश्चन यहां पर कहता है कि भैया हमें 7 6 4 3 5 2 दिख रहा है, राइट हैंड पर ये दर्पण लग रहा है, तो इसका हमें आंसर बताना है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि मैं दर्पण प्रतिबिंब की बात करूं तो अगर दर्पण ऐसे है तो ये दोस्तों हमेशा दर्पण को ही दर्शाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर ये दर्पण ऐसे है तो हमेशा ये जल प्रतिबिंब को दर्शाएगा। इन दोनों बातों को बढ़िया तरीके से याद रखो। दर्पण प्रतिबिंब में इतनी बात भी याद रखना कि दर्पण प्रतिबिंब में लेफ्ट वाली चीजें राइट में और राइट वाली चीजें लेफ्ट में दिखती हैं। एक कॉन्सेप्ट तो ये है, अगर मैं ऐसे हाथ से ऐसे लिख रहा हूं ना और मेरे पीछे दर्पण लगा हुआ है तो गुड्डा तुम उसमें देखोगे ना तो तुम्हें ऐसे लगेगा कि जैसे मैं दूसरे हाथ से लिख रहा हूं। बात आ रही है समझ में? तो प्यारे दोस्तों अब ऐसे समझो, दूसरा नियम यह है कि अगर दर्पण के सबसे नजदीक 2 है तो सबसे पहले 2 ही दिखेगा, लेकिन उल्टा दिखेगा। और चेक करो ध्यान से, सबसे पहले 2 दिखेगा तो यहां पर दोनों में बात नहीं बन सकती, ये दोनों ऑप्शन गलत है। यहां चेक करते हैं। उसके बाद 5 दिखेगा लेकिन उल्टा दिखेगा ऐसे, फिर 3 दिखेगा लेकिन उल्टा दिखेगा ऐसे, सेम है। फिर 4 दिखेगा लेकिन उल्टा, बट यहां पर 4 बिल्कुल सीधा दिख रहा है, तो ये भी गलत है। अर्थात डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, सही जवाब है। बोलो बात आ गई समझ में कि नहीं? एक और बात प्यारे बच्चे, इस कॉन्सेप्ट को एक बार कॉपी में नोट कर लेना, इस बात को लिख लेना कि जो दर्पण प्रतिबिंब होता है, दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा ध्यान रखना, जो दर्पण प्रतिबिंब है, अगर मैं दर्पण प्रतिबिंब की बात करूं तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है? दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा और हमेशा जो राइट और लेफ्ट होता है वो बदलता है। राइट और लेफ्ट क्या बोलेंगे? बदलता है। और जो होता है टॉप और बॉटम यानी ऊपर और नीचे, वो समान रहता है। क्या बोलेंगे? टॉप और बॉटम समान रहता है, ऊपर और नीचे कभी भी नहीं बदलता है। जबकि अगर मैं बात करता हूं जल प्रतिबिंब की तो प्यारे दोस्तों मैंने आप लोगों से कहा कि जब कभी राइट और लेफ्ट की बात करूंगा तो राइट और लेफ्ट यहां पर समान रहता है, और अगर मैं बात करूंगा टॉप और बॉटम की तो प्यारे दोस्तों मैं बात करूंगा तो टॉप और बॉटम बदल जाता है। जब मैं जल प्रतिबिंब की बात कर रहा हूंगा किसी दिन तो आज की बात ध्यान रखना, जल प्रतिबिंब में टॉप और बॉटम हमेशा बदल जाता है। ठीक है भाई, ये कैसे बदलता है? कभी तुम ना धूप में तालाब के किनारे खड़े होकर देखियो, पोखर तो होएगा तुम्हारे गांव में कि ना है, या उससे भी वंचित हो? क्योंकि प्यारे गुड्डा अभी तुम लोग ऐसा तो मैं ना कह सकता कि भैया गोवा घूमने चले जाओ वहां देख लियो। यही कह सकता हूं भैया पोखर के किनारे खड़े होकर देखियो और कभी ये महसूस करियो कि तुम्हारा जो सिर है तुम्हारे सबसे नजदीक है ना, वो तुम्हें बीच तालाब में दिखाई देगा और तुम्हारे पैर तुम्हें सबसे नजदीक दिखाई देंगे। मैं तुम्हारी परछाई की बात कर रहा हूं। तो प्यारे दोस्तों इसका मतलब हुआ, मैंने कहा कि यहाँ पर दर्पण में राइट और लेफ्ट बदलता है और
टॉप बॉटम समान रहता है। जल प्रतिबिंब में राइट और लेफ्ट समान रहता है, टॉप और बॉटम बदल जाता है, दोनों उल्टे होते हैं। ठीक है ना, बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें आज की क्लास के अगले सवाल पर। बोल दो इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी बोलो भाई जल्दी से। क्वेश्चन पर आ जाओ एक बार। क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है, एक बार सभी प्यारे वीर गौर से डायग्राम को ध्यान से बनाते हुए इस क्वेश्चन का आंसर करो। क्या बन सकता है इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर, सही जवाब बताओ भाई। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कहता है कि सभी शहर कस्बे हैं। तो मैंने कहा जितने भी शहर हैं, जितने भी शहर हैं वो सभी के सभी शहर क्या हैं प्यारे दोस्तों, सभी शहर कस्बे हैं। कह रहा है कुछ कस्बे राज्य हैं, तो कुछ कस्बे को मैं राज्य मान लूंगा। कुछ कस्बे राज्य हैं, कोई राज्य महाद्वीप नहीं है तो राज्य अलग है और महाद्वीप अलग है। कोई भी राज्य महाद्वीप नहीं है, कोई भी राज्य महाद्वीप नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से समझो। पहला, कुछ शहर राज्य हैं, तो मुझे ये बताओ क्या आपको कुछ शहर राज्य दिखाई दे रहे हैं? सर शहर और राज्य का तो कोई सर्कल आपस में मिला हुआ ही नहीं है, और नहीं है तो फिर पहला वाला तो सही हो ही नहीं सकता। अच्छा, अब अगर मैं बात करता हूं दूसरे की, कोई शहर महाद्वीप नहीं है, तो प्यारे गुड्डा ये कंफर्म गलत है। कारण सुन लो, हमेशा ध्यान रखना जब पॉजिटिव कथन होते हैं तो पॉजिटिव कथन को मिलाकर कभी भी नेगेटिव कथन नहीं बनता है। हमेशा ध्यान रखो, पॉजिटिव कथन से पॉजिटिव कथन बनता है और नेगेटिव कथन से नेगेटिव कथन बनता है। जवाब हो जाएगा कोई भी अनुसरण नहीं करता है। प्यारे गुड्डा यहां पर डी ए बी सी ऐसे करके ऑप्शन लिख रहे हैं, तो प्यारे गुड्डा डी का अर्थ है, डी का अर्थ है केवल ए करता है। जल्दी बताओ, मुझे ये बताओ, डी का अर्थ है केवल ए करता है। प्यारे दोस्तों बी का अर्थ है ए व बी दोनों सही हैं। ए व बी दोनों के दोनों, मतलब ए व बी अनुसरण करते हैं, अनुसरण करते हैं। क्या बोला? अनुसरण करते हैं। तीसरा है केवल बी, केवल बी, क्या ये सही है? मैंने कहा कोई नहीं। क्या जवाब होगा? आंसर हो जाएगा भैया कोई भी अनुसरण नहीं करता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बोथ आर रॉन्ग, दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अगला सवाल। सवाल पर आ जाओ ध्यान से और बता दो इसका करेक्ट जवाब क्या है। सभी प्यारे साथी एक बार बोलेंगे जल्दी से, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सवाल क्या कह रहा है? एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, एक पुरुष है उसकी ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है उसकी माँ की माँ। ध्यान से समझना, यानी कहने का मतलब महिला ही तो कह रही है, महिला कह रही है पुरुष के लिए, अर्थात इस प्लस के लिए। ध्यान से समझो सभी प्यारे वीर एक बार बहुत आराम से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, महिला ने कहा एक पुरुष की ओर, कह रहा है कि उसकी माँ की माँ। क्या बोला? उसकी माँ, अर्थात पुरुष की माँ, यानी एक पीढ़ी ऊपर माइनस, फीमेल के लिए माइनस लगाता हूं। माँ की भी माँ यानी कि नानी हो गई। इसका मतलब नानी की इकलौती बेटी, नानी की इकलौती बेटी, नानी की इकलौती बेटी कौन है? इसकी माँ ही होगी, मेरी माँ है। इसका मतलब नानी की इकलौती बेटी यानी इसकी मम्मी, इसकी महिला की भी माँ है, तो ये दोनों बहन भाई ही तो हुए, बहन भाई ही तो हुए। सवाल कह रहा है कि पुरुष का महिला से क्या संबंध है? मैं एक बार इस सवाल को मौखिक रूप से भी करा देता हूं। मौखिक रूप से
यानी कि सवाल ने कहा, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, एक पुरुष है और उसकी ओर इशारा करते हुए महिला कह रही है उसकी माँ की माँ, यानी कि कौन, पुरुष की नानी की इकलौती बेटी। नानी की बेटी कौन है, इकलौती, वो भी अगर बोलता कि नानी की बेटी तो हो सकता था मौसी भी हो जाती, पर उसने कहा है नानी की इकलौती बेटी, तो सीधी बात है मम्मी ही होंगी। यानी जो पुरुष की मम्मी है वो मेरी माँ है। यानी अगर मैं ये कहूं कि इस पुरुष की मम्मी मेरी माँ है, तो इसका मतलब हम दोनों बहन भाई ही तो हुए, तो उसकी बहन हो गई, जवाब हो जाएगा अगर वो बहन है। हाँ, एक और बात ध्यान से सुनो, यहां ऑप्शन में भाई भी दिया है और बहन भी दिया है। याद करो जो मैंने आपको पहले दिन कोई कॉन्सेप्ट सिखाया था वो क्या था, मैंने क्या कहा था, मैंने आप लोगों से कहा था कि पुरुष का महिला से क्या संबंध है, जो कोई भी पहले वाला होता है वही बताना होता है कि वो कौन है दूसरे वाले का। तो मुझे ये बताओ, पहले पुरुष ही तो आया है, तो पुरुष कौन है, भाई है, यही जवाब हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। प्यारे गुड्डा बात आ रही है समझ में? तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, देखो ये जो क्वेश्चन था ना, ये जो क्वेश्चन था आप लोग ऐसे समझो कि इनको तो बिल्कुल हटा दो, ऐसे समझ जाओ कि ऑप्शन नंबर प्यारे साथी ऐसे समझो, ऑप्शन नंबर ए पर है केवल ए, बी पर है ए और बी अनुसरण करते हैं, सी पर है केवल बी, डी पर है कोई नहीं। तो कोई भी अनुसरण नहीं करता, ना ए करता है ना बी करता है, कोई अनुसरण नहीं करता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, आज का अगला सवाल बताएंगे इसका आंसर। पढ़ो इसे एक बार, सवाल को ध्यान से पढ़ो एक बार और बहुत सुकून से बताना क्या आंसर हो जाएगा। नीचे करो भाई एक बार कमेंट को। हाँ, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा और करो, नहीं ऊपर करो, ऊपर, चलो और चलो और चलो भाई, आगे बढ़ाना थोड़ी, अभी आराम आराम से बढ़ाओ, नहीं आगे बढ़ाओ, नीचे नीचे भैया, उल्टा करे से, रुक जा, हाँ बढ़ाओ, चलो भाई चलो आगे बढ़ाओ, अब नहीं पाएगी। प्यारे गुड्डा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ जल्दी से, इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लो, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, सवाल को ध्यान से समझो। सवाल यहां पर क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि प्रत्येक, कथन कह रहा है ये, प्रत्येक ऑस्ट्रेलियाई 6 भाषाएं बोलता है, एंटोनी 6 भाषा बोलता है। ध्यान से समझो, सबसे पहली कंडीशन इसने बोली है, इसने यहां पर बोला है कि प्रत्येक, सवाल कह रहा है 16 क्वेश्चन को अभी मैं इस क्वेश्चन के बाद देख लूंगा, दिक्कत मत लो। सवाल कह रहा है कि प्रत्येक ऑस्ट्रेलियाई 6 भाषाएं बोलता है। इसने एक चीज बोल दी कि भैया जो भी ऑस्ट्रेलिया का व्यक्ति होगा वो 6 भाषा बोलेगा। फिर आगे कह रहा है कि एंटोनी 6 भाषाएं बोलता है, ठीक है। तो यहां पर इसने बोला एंटोनी एक ऑस्ट्रेलियाई है। मुझे ये बताओ क्या एंटोनी ऑस्ट्रेलियाई है? बहुत सारे बच्चे बिना सोचे समझे इसे सही कर देंगे, बिना सोचे समझे सही करेंगे, लेकिन मुझे ये बता दो क्या ऑस्ट्रेलिया का आदमी ही 6 भाषा बोल सकता है? हाँ, इसने ये चीज बोली, इसने ये चीज बोल दी कि भैया प्रत्येक ऑस्ट्रेलियाई 6 भाषा बोलता है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर एंटोनी 6 भाषाएं बोलता है तो क्या वो भी ऑस्ट्रेलिया का? इस बात की क्या गारंटी है? मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि मुझे ये बताओ कि अगर मानकर चलो मैं आप लोगों से कहूं कि शहर नंबर ए है और शहर नंबर बी है, प्यारे दोस्तों शहर नंबर ए में 4 दुकान है मिठाई की, 4 दुकान है मिठाई की और सब पर रसगुल्ले मिलते हैं। मैं कहूं कि प्यारे दोस्तों शहर नंबर ए की सभी दुकानों पर रसगुल्ले मिलते हैं, और फिर मैं कह दूं आज मैंने रसगुल्ले खाए हैं, तो इसका मतलब क्या ये है कि मैंने ए शहर से ही खरीद के खाए हैं? मैं बी शहर से भी तो खरीद सकता हूं, क्या वहां कोई दुकान नहीं है? इस बात को समझो।
बात आ रही है समझ में? तो कहने का मतलब ये हुआ कि एंटोनी ऑस्ट्रेलिया का है नहीं है, इस बारे में कोई भी चर्चा नहीं की गई है, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा, दूसरे देशों के लोग 6 भाषाएं नहीं बोलते, इस बात की क्या पता है भैया? दूसरे देशों के लोग नहीं बोलते, दूसरे देशों के बारे में तो कोई जानकारी ही नहीं दी है, केवल जानकारी दी है पहले के बारे में, तो जवाब होगा दूसरा भी सही नहीं है। आंसर आ जाएगा ना ही फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है, ना ही सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। बात आ रही है समझ में? बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, अगर मैं इस प्रैक्टिस सेट की बात करूं तो सच मायने में कहूं तो मैं प्रैक्टिस सेट को बिल्कुल उस तरीके से सजा कर लाता हूं जैसे कि आपका एग्जाम बनता है। एक दो बच्चों के लगातार कमेंट आते हैं कि भैया आप थोड़ा सा स्पीड से पढ़ाया करो। भाई मैं एक चीज जरूर कह दूंगा कि मैं इससे ज्यादा स्पीड से तो नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाने का तरीका नहीं बदल सकता प्यारे गुड्डा, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि अगर स्पीड बढ़ा दी तो बहुत सारे बच्चों के बाउंस चले जाएंगे। आप सभी प्यारे दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है जो बहुत ज्यादा स्पीड ही चाहते हैं, मैं सच कहूं तो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, ऐसे समझो मतलब आप लोग कि बहुत ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, पर फिर भी मजबूरी में दिल पे पत्थर रख के एक चीज कह रहा हूं प्यारे गुड्डा, अगर बहुत ही स्पीड चाहिए ना तो क्लास खत्म होने के बाद क्लास की स्पीड है खुद बढ़ा के बाद में रिकॉर्डेड कर लियो, वो तुम्हारा अपना हेडक बन जाएगा। लेकिन प्लीज इस बात की रिक्वेस्ट करूंगा क्लास में सब बच्चों को साथ लेके चलने दो, क्योंकि इस क्लास में ऐसे भी बच्चे हैं जो मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दूंगा तो उनकी समझ में नहीं आएगा। और बाबू मुझे पता है कि यहाँ इस क्लास में वही बच्चा आता है रात को 11:30 12 बजे तक। एक चीज सोचो, क्या मुझे मुझे तुम लोगों को क्या लगता है, क्या क्या मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा ये है कि मैं क्लास 11:30 12 बजे तक ही लूं? मैं सच बताऊं तो कभी आप लोगों से बहुत ज्यादा शेयर नहीं करता इन बातों को, शायद नहीं कर पाता, पर वास्तविकता ये भी है कि अभी जैसे कल की बात है, कल क्लास मैंने ली, शायद क्लास 11:30 बजे तक खत्म हुई थी, 11:30 बजे तक क्लास खत्म हुई। उसके बाद मुझे ये था कि क्लास जैसे ही खत्म हुई मैं यहाँ बैठ गया, ऐसे ही क्लास में थोड़ा सा बैठ गया और बस ऐसे ही बैठे बैठे ही पता नहीं चला कि नींद भी कब आ गई। लगभग 1 घंटा ऐसे ही निकल गया, मैं सोता रहा और भानु क्लास करा रहा था, भानु को भी बैठे बैठे ही नींद आ गई। मतलब हम दोनों 11:30 बजे तक क्लास करा के मतलब ऐसे ही फिर लगभग 1 घंटे बाद आँख खुली, फिर पता चला कि यार अभी घर भी जाना है। प्यारे बच्चे ऐसी भी स्थिति बन जाती है, ऐसा नहीं है कि मेहनत तुम ही कर रहे हो, सब लोग कर रहे हैं और तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं, पर प्यारे बच्चे आप ऐसे करोगे तो काम कैसे चल पाएगा? ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? ये चीजें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ध्यान से समझना, 16 क्वेश्चन की बहुत ज्यादा डिमांड है, एक बार मैं उस क्वेश्चन को समझा देता हूं कि वो क्वेश्चन एक्चुअल में क्या था, दोबारा से समझा देता हूं, रिपीट कर देता हूं, ठीक है ना? सवाल को ध्यान से समझो। सवाल क्या कह रहा है, एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। सवाल को एक बार ध्यान से समझेंगे तो मैंने आप लोगों से एक चीज बोली, सवाल कह रहा था कि सभी शहर कस्बे हैं, तो मैंने आप लोगों से कहा कि जितने भी शहर हैं, आराम से समझ लेना, जितने भी शहर हैं वो सभी के सभी शहर, जितने भी शहर हैं वो सभी के सभी शहर कस्बे हैं। तो प्यारे दोस्तों ये चीज हो गई, बात आ रही है समझ में? मैंने कहा सभी शहर कस्बे हैं तो सभी शहर के ऊपर मैंने कस्बा रख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन आगे कह रहा है, आगे क्वेश्चन, अच्छा एक मिनट, कोई भी शहर महाद्वीप नहीं है, क्या यहाँ पर यह तीसरा वाला भी निष्कर्ष था? हाँ तीसरा वाला यहाँ पर ये दिया है ऊपर के, अच्छा ये 3 कथन है, कोई नहीं दोबारा समझ लेते हैं। कुछ कस्बे राज्य हैं, सवाल कर रहा है सभी शहर कस्बे हैं, कुछ कस्बे राज्य हैं, तो मैंने कुछ कस्बे को राज्य मान लिया, कुछ कस्बे राज्य हो गए। और कोई राज्य महाद्वीप नहीं है, तो मैंने कहा कोई भी राज्य महाद्वीप नहीं है, तो राज्य महाद्वीप नहीं है, मैंने राज्य अलग और महाद्वीप को बिल्कुल अलग मान लिया। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? सभी प्यारे साथी एक बार बोलेंगे, क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? किसी भी प्यारे साथी को बोल दो यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने शायद पिछली बार ये डायग्राम नहीं बनाया था ना, एक बार बताना भाई हाँ या ना,
क्या मैंने पिछली बार ये डायग्राम बनाया था महाद्वीप वाला? मैंने शायद ये वाला कथन ही नहीं पढ़ा था ढंग से, है ना, मुझे शायद ये दिखाई नहीं दिया कथन। सभी प्यारे बच्चे एक बार बताना, क्लास पीछे करके एक बार चेक करना, मैंने क्या ये महाद्वीप वाला डायग्राम बनाया था? प्यारे बच्चे माफी चाहूंगा, मैंने ये वाला पढ़ा ही नहीं, एक्चुअल में मैंने ये वाला पढ़ा ही नहीं, मुझे कोई राज्य महाद्वीप नहीं है, मुझे तीसरा कथन ही नहीं दिखा, मैंने शायद नहीं बनाया था। बनाया था एक बार चेक करना, बनाया था नहीं बनाया था, एक बार भाई चेक कर लेना, ये मैंने बनाया था अभी तीसरा वाला, दिखाता नहीं दिखा मुझे। बनाया था? नहीं सर आपने बनाया था, मुझे याद नहीं है, नहीं बनाया भाई, कोई कह रहा है बनाया था, चलो जो भी है, मतलब अब एक बार दोबारा से ही रिपीट कर रहा हूं मैं ना। सवाल कह रहा है सभी शहर कस्बे हैं, तो सभी शहर कस्बे हो गए, कुछ कस्बे राज्य हैं तो कुछ कस्बे राज्य हो गए, कोई राज्य महाद्वीप नहीं है तो कोई राज्य महाद्वीप नहीं है, राज्य अलग है महाद्वीप अलग है, कोई भी राज्य महाद्वीप नहीं है। प्यारे गुड्डा क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि कुछ शहर राज्य हैं, पहला कह रहा है कि कुछ शहर राज्य हैं, तो इसका मतलब क्या है? कुछ शहर राज्य हैं, इसका मतलब है क्या कुछ शहर राज्य हैं? शहर तो राज्य नहीं है, शहर अलग है राज्य अलग है। कुछ लोग यहां पर बनाया था, अच्छा बनाया था, फिर ठीक है, तो फिर वैसे पढ़ने में ही कोई गलती हुई है मुझसे, कोई बात नहीं है, यहां पर ध्यान से समझेंगे। सवाल कर रहा है कुछ शहर राज्य है, प्यारे दोस्तों बनाया था मैंने क्लास चेक करा लिया, बनाया था, वैसे गड़बड़ हो गई शायद कोई। कुछ शहर राज्य हैं, तो शहर का कोई डायग्राम राज्य से नहीं मिलता है। आप लोग ये सोच सकते हैं भैया थोड़ी देर पहले आपने कहा था मिल भी सकता है, हाँ सकता है। अगर क्वेश्चन बोलता पहला वाला कुछ शहर के राज्य होने की संभावना है, तो मैं निश्चित रूप से कहता जी सही हो सकता है फिर। लेकिन प्यारे दोस्तों यहां पर मैं ये कह सकता हूं कुछ शहर राज्य है, एग्जैक्ट तो सही नहीं है, संभावना के कॉन्सेप्ट में सही था। आगे कह रहा है कि कोई शहर महाद्वीप नहीं है, तो प्यारे गुड्डा कोई शहर महाद्वीप नहीं है, शहर ये है महाद्वीप ये है, तो वास्तव में ही कोई भी शहर महाद्वीप नहीं है। क्या ये सही है? प्यारे गुड्डा एक बार जल्दी से बताओ, कोई शहर महाद्वीप नहीं है, क्या ये सही होगा या ये गलत होगा? कोई शहर महाद्वीप नहीं है, सही है या गलत है? जल्दी से बोल दो, सभी प्यारे साथी बताएंगे। बताओ भाई जल्दी से, कोई शहर महाद्वीप नहीं है, सही है गलत है? अब मैं बताता हूं तुम लोगों ने क्या किया होगा। तुम लोगों ने काम किया होगा कि तुम लोगों ने यहां पर ये काम किया होगा कि शहर महाद्वीप नहीं है, तो यहां पर आप लोगों ने देखा होगा शहर तो वास्तव में ही महाद्वीप नहीं है, शहर अलग है महाद्वीप अलग है। मैंने आपको कारण ये बताया था कि हाँ, मैंने आपको जो गलत होने का कारण बताया था वो कारण ये बताया था कि पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं मिलता। लेकिन प्यारे दोस्तों तब मैंने तीसरा नहीं देखा था, लेकिन अब तीसरा देख रहा हूं, तीसरे को देख के भी मैं ये बात कह सकता हूं कि गलत तो अभी भी है, ये गलत तो ये अभी भी है। प्यारे दोस्तों क्यों गलत है? बहुत सारे लोग सही 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 कह रहे हैं, बेटा सही पता है तुम क्यों कह रहे हैं, मैं आपकी बात को भी गलत साबित करूंगा, गलत साबित करूंगा, थोड़ा सा धैर्य रखो। जैसे यहां कोई शहर महाद्वीप नहीं है, आपने सोचा कि शहर अलग है महाद्वीप अलग है, तो कोई भी शहर महाद्वीप नहीं है, तो शहर अलग हो गया महाद्वीप अलग हो गया। तो मैंने कहा कि भैया ठीक है, आपके हिसाब से हो गया कि नहीं है तो सही कर दो, शहर महाद्वीप है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा। लेकिन ऐसा नहीं कि दिखने के ही आधार पर तुम डिसाइड करोगे। मैंने कहा जब डायग्राम बनाओगे ना तो एक से ज्यादा डायग्राम भी बन सकते हैं प्यारे दोस्तों। और एक से ज्यादा डायग्राम का मतलब क्या है? एक से ज्यादा डायग्राम का मतलब है कि इस सवाल का जो दूसरा डायग्राम बन सकता है वो मैं तुम्हें बना के दिखा रहा हूं, वो चीज ध्यान से समझो। इसने कहा था सभी शहर कस्बे हैं, तो मैंने कहा जितने भी शहर हैं, जितने भी शहर हैं वो सभी के सभी शहर कस्बे हैं। ध्यान से देखना, क्या ये डायग्राम नहीं बन सकता? कह रहा है कुछ कस्बे राज्य हैं, तो कुछ कस्बे को मैंने राज्य मान लिया। सवाल कह रहा है कि कोई राज्य महाद्वीप नहीं है, स्टेप पर ध्यान दो। इसने बोला तीसरा कोई राज्य महाद्वीप नहीं है, मैं कह रहा हूं लो मैं महाद्वीप को यहां रख रहा हूं, मैंने महाद्वीप को यहां पर रख दिया।
मुझे एक बात बता दो, मैंने महाद्वीप को यहां पर रख दिया, तो मुझे ये बताओ कि राज्य से तो महाद्वीप अभी भी अलग है। राज्य से तो महाद्वीप अभी भी अलग है प्यारे दोस्तों, राज्य तो अभी भी महाद्वीप नहीं है। अगर मैं इस डायग्राम को यहां भी रख दूं तो राज्य तो अभी भी महाद्वीप नहीं है। मैं इस डायग्राम को यहां रख दूं, राज्य तो अभी भी महाद्वीप नहीं है। यहां रख दूं, राज्य तो अभी भी महाद्वीप नहीं है। कहने का मतलब है राज्य तो अभी भी महाद्वीप नहीं है, लेकिन यहां रखने पर प्यारे दोस्तों कोई शहर महाद्वीप नहीं है। आप इसे सही नहीं कर सकते, फिर तो शहर महाद्वीप बन रहा है। इसका मतलब होगा कि कोई शहर महाद्वीप नहीं है। क्या इसकी संभावना है? तो सही है, नहीं तो सही नहीं है। बात आ रही है समझ में? तो आप थम्स अप कर दो एक बार। क्या इतनी सी बात समझ में आई? इसका पॉसिबिलिटी केस तो सही था, लेकिन संभावना लिखी हुई नहीं है। इसका मतलब होगा कोई भी अनुसरण नहीं करता। अब मैं समझ सकता हूं ये क्वेश्चन आपको पूरा डिटेल में समझ में आ गया होगा। प्यारे गुड्डा अब बता दो एक बार, क्या बात समझ में आई? जो डायग्राम वाले, जो 150 वाले, ध्यान से देखना। अगर तुम में से किसी बच्चे ने खाकी बैच ले रखा हो और खाकी बैच में रिकॉर्डेड क्लास में मेरी क्लास करी हो और शायद मैंने उसमें 150 से पढ़ाया हो, तो आप एक चीज देखना कि मैंने आपको एक बात बताई थी कि शहर महाद्वीप, अगर शहर यहां से लूं, महाद्वीप यहां से लूं, तो कस्बे की वैल्यू यहां भी 50 है, यहां भी 50 है। कट नहीं पाएगा गुड्डा, क्योंकि मैंने उसमें साफ साफ बता रखा है किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो ये निश्चित रूप से सही नहीं हो सकता, ये संभावना में सही हो सकता है, पर संभावना का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं बोला इसने तो निश्चित रूप से बोला, इसने तो साफ साफ बोल दिया कोई शहर महाद्वीप नहीं है। इसके कहने से थोड़े हो जाएगा, जबकि प्यारे गुड्डा यहां पर कंडीशन बन भी सकती है, तो मैं सही नहीं कर सकता। ओके, बात बराबर है, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। हाँ, विनायक बैच वाले हैं तो मैंने उसमें भी ये बात सिखाई है, ठीक है ना? अब डाउट क्लियर हो गया, पूरी बात समझ में आ गई ना? पहला सही है ना दूसरा सही है, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, आज का अगला सवाल। इस सवाल पर आ जाओ सभी प्यारे साथी, एक बार जल्दी से आ जाओ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्यारे साथी एक बार बोलेंगे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? भाई क्वेश्चन को सोच समझ के आंसर दिया करो, जल्दबाजी में मत दिया करो। आप गलती तभी करते हैं जब आप जल्दबाजी में करते हैं। और जैसे आपने इस डायग्राम को बना दिया तो डायग्राम के आधार पर आपने कह दिया दूसरा वाला सही है। सही कैसे हो जाएगा? पॉसिबिलिटी तो बन सकती है ना। कोई भी चीज जब तक सही नहीं होती, जब तक गलत नहीं होती, जब तक वो पॉसिबिलिटी मुक्त नहीं होती। पॉसिबिलिटी अगर थोड़ी सी भी बन सकती है तो ना आप उसे बिल्कुल सही कर सकते, ना आप उसे बिल्कुल गलत कर सकते। बात आ रही है समझ में? बताओ भाई जल्दी से इसका आंसर। सभी प्यारे साथी बताएंगे, ध्यान से समझो। सवाल यहां पर कह रहा है कि ये जो आकृति का ये वाला हिस्सा है, यहां पर कौन सी आकृति 4 ऑप्शन में से आ सकती है? नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि अगर ये भुजा यहां पर ऐसे क्रॉस कर रही तो ये भुजा ऐसे क्रॉस करेगी, यानी ऊपर से ऐसे एक लाइन आनी चाहिए। प्यारे दोस्तों यहां चेक करो, यहां ऊपर से कोई लाइन नहीं आ रही, बल्कि ये तो नीचे जा रही है। यहां ऊपर से कोई लाइन नहीं है, ऊपर से कोई लाइन नहीं है, सब गलत हो गए। सी ऑप्शन सही है, क्योंकि ऊपर से लाइन यहां मौजूद है, तो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, आज की क्लास का अगला सवाल। प्यारे गुड्डा इसका आंसर बताओ। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे क्या आंसर हो सकता है? सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बता दो, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? बोलेंगे सभी प्यारे वीर जल्दी से, सही आंसर क्या है? क्वेश्चन यहां पर कहता है कि f माइनस डी का मतलब है एफ डी का पिता है, f प्लस डी का अर्थ है एफ डी की बेटी है। सच बात बताओ कि तुम लोग जब यूं कहते हो जी स्पीड से चलो, स्पीड से चलो, तो तुम लोगों को क्या लगता है एक एक चीज तुम्हारी समझ में फिर आ जाएगी? गुड्डा आराम से चलने दो। जहां 2 घंटे करा रहा हूं, मिलकर हम 2.5 घंटा मेहनत कर लेंगे। 2.5 घंटा करा रहा हूं, 3 घंटा कर लेंगे, लेकिन तुम्हारी समझ में सब आना चाहिए। फिर फायदा नहीं है पढ़ने का कोई भी, अगर समझ में नहीं आया तो। ठीक है, सवाल को जल्दी से बता दो कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से।
सभी प्यारे साथी एक बार बता दो। कुछ बच्चे 10 क्वेश्चन को भी कह रहे हैं कि 10 को भी बता दो एक बार। 10वां कौन सा है भाई? 10वां क्वेश्चन कौन सा है? 10वां क्वेश्चन कौन सा है मेरे भाई? 10वें में बताया तो है, तीसरा वाला अनुसरण करता है, बिल्कुल बताया तो 2 बार समझाया है। कह रहा है सभी नीले काले हैं तो सभी नीले काले हो गए, कुछ काले कौए हैं तो कुछ काले कौए हो गए, कोई काला भूरा नहीं, कौआ भूरा नहीं, कौआ भूरा नहीं है। पहला कह रहा है कि कोई नीला कौआ नहीं है। तो प्यारे गुड्डा मुझे एक बात बताओ, इसने बोला है कि कोई भी नीला कौआ नहीं है। तो प्यारे गुड्डा बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि नीला कौआ नहीं है। ये कौआ यहां तक नीले तक ऐसे भी तो जुड़ सकता है, ये वाला डायग्राम ऐसे भी तो आ सकता है, इससे मिलके 100% आ सकता है। तो बिल्कुल गलत है। सभी कौए काले हैं, सभी कौए काले होते तो कौए के ऊपर काला होता। कोई भूरा कौआ नहीं है, जी बिल्कुल नहीं है। कौआ भूरा नहीं है तो भूरा कौआ भी नहीं है, बिल्कुल सही है। केवल निष्कर्ष 3 पालन करता है, खत्म कहानी। ठीक है, चलो बहुत शानदार। आ गया क्वेश्चन, ये रहा, बताओ सभी प्यारे वीर एक बार बता दो भाई जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है? जल्दी से बताओ एक बार, क्या जवाब हो सकता है इस क्वेश्चन का? प्यारे वीर एक बार सभी प्यारे साथी बता दो आंसर। तो कैसे बोलेंगे? सबसे पहले यहां पर चेक करो, इसने क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किसका मतलब होगा कि जेड वाई का पिता है। जेड वाई का पिता है। तो मुझे ये बताओ पहला वाला क्या कह रहा है? वाई माइनस ई, माइनस का अर्थ है एफ माइनस डी, एफ डी का पिता है तो वाई ई का पिता है। वाई पिता है तो प्लस किसका पिता है? ई का पिता है। फिर कह रहा है ई गुणा जेड, तो एफ गुणा डी का मतलब है एफ डी की पत्नी है, तो ई पत्नी है किसकी? जेड की, तो जेड पति हो गया। सवाल कह रहा था कि जेड वाई का पिता है, जेड तो नीचे वाली पीढ़ी में, पिता कैसे हो जाएगा? पिता तो ऊपर वाली पीढ़ी में होता है। तो पहला ऑप्शन तो 100% गलत हो गया। प्यारे बच्चों का जवाब है ज्यादातर सी ऑप्शन। सी वाले को चेक कर लूं एक बार। सी वाला कह रहा है वाई प्लस ई, तो एफ प्लस डी का मतलब है एफ डी की बेटी है तो वाई ई की बेटी होगी। वाई बेटी है तो माइनस ई की बेटी हो जाएगी। और ई माइनस जेड, एफ माइनस डी एफ डी का पिता है तो ई जेड का पिता है। ई पिता है तो प्लस हो गया किसका? जेड का, तो जेड को यहां लिख दो। क्वेश्चन कह रहा है कि जेड वाई का पिता है, तो यहां भी नहीं हो सकता। जेड वाई का पिता कहां है? ये भी सही नहीं है। सी वालों तुम भी गलत हो, जिसने सी बताया था। अब डी वाले को चेक कर लेते हैं एक बार। डी कह रहा है वाई प्लस ई, सवाल को चेक करो, y प्लस ई, तो f प्लस डी का मतलब है एफ डी की बेटी है तो y ई की बेटी है। y बेटी है तो प्लस ई की बेटी है। और e गुणा जेड, f गुणा डी का मतलब है एफ डी की पत्नी है तो e पत्नी है जेड की, e पत्नी है तो जेड पति है। सवाल कराए कि जेड वाई का पिता है, जी जेड बिल्कुल वाई का पिता ही होगा, मम्मी का पति है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, सही जवाब है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन यहां पर कहता है कि दी गई कूट भाषा में लर्न के लिए क्या कोड होगा? डेली सिखाया ऐसा क्वेश्चन। लर्न पहले स्टेप में आया है, लर्न दूसरे में नहीं है, लर्न तीसरे में नहीं है। तो सर इसका कोड LO हो सकता है? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो नीचे भी आया है और जबकि यहां लर्न नहीं है। सर क्या इसका कोड MA हो सकता है? कभी नहीं, क्योंकि MA तो नीचे भी आया है जबकि इसमें लर्न नहीं है। आंसर होगा KU, क्योंकि वो कहीं भी नहीं आया। प्यारे दोस्तों, कोड और उसका डिकोड हमेशा एक साथ चलते हैं, दोनों एक साथ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, आज का अगला सवाल। सभी प्यारे वीर इस क्वेश्चन को एक बार बहुत ध्यान से देख लो, ये गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को एक बार बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना भाई। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना। क्या कहता है ये क्वेश्चन, क्या कहना चाहता है? सवाल को समझो। एक कतार में, एक कतार के आरंभ में, ऐसे समझो, एक कतार के आरंभ में 13वें स्थान पर खड़ा है। तो मैंने कहा कि अगर मैं यहां से कतार को प्रारंभ करता हूं तो ये ए का स्थान कौन सा बन जाता है? 13वां बन जाता है। बात को गौर से समझना। मैंने आप लोगों से बोला कि ए आरंभ से 13वां है तो 13वां हो गया।
तथा ए और बी के बीच में दो व्यक्ति हैं। बी ए के बाद खड़ा है। बाद का मतलब हमेशा ध्यान रखना, बाद का मतलब आगे होता है, इसका मतलब बी यहां पर आएगा। एक और बात ध्यान से सुनो प्यारे गुड्डा, ये कह रहा है कि बी ए के बाद है और ए और बी के बीच में दो व्यक्ति हैं, तो ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति हो गए? दो। तो मुझे ये बताओ कि लेफ्ट साइड से बी का स्थान कौन सा हुआ? सीधी सी बात है, यहां से ये 13 हो गए, ये 2 हो गए, यानी 14 15, तो इसका मतलब ये 16वां ही तो होगा। कहां से? लेफ्ट साइड से 16वां ही तो हुआ। कौन? बी। बी कौन सा हुआ? 16वां हुआ। सवाल कह रहा है यदि कतार में पहले 8 व्यक्तियों को हटा दिया जाता है तो कतार के आरंभ से बी का स्थान क्या है? अगर मैं अभी देख रहा हूं तो 16 है। तो प्यारे गुड्डा मुझे ये बताओ कि अभी मैं बी का स्थान देख पा रहा हूं तो 16 है। 8 व्यक्ति को हटाने की बात कर रहा है, तो कतार के आरंभ से पूछ रहा है। 16वां था, 8 हटाने की बात कर रहा है, तो 8वां ही बचेगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, बोलो इसका आंसर। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बोल दो, सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बोलो, क्या होने वाला है? ध्यान से समझेंगे सवाल में। यहां पर चीजों को समझता हूं तो ट्राइंगल चिल्ड्रन को दर्शाता है। ये जो ट्राइंगल है ये किसे दर्शाता है? चिल्ड्रन को दर्शाता है, ठीक है। यहां पर नोटी को दर्शाता है आयत। किसे दर्शाता है? नोटी को दर्शाता है। आगे ये क्या है? स्टडियस को। ये कौन दर्शाता है? वर्ग दर्शाता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इसे। और सर्कल किसे दर्शाता है? स्मार्ट को दर्शाता है, तो यहां लिख देता हूं। सवाल यहां पर पूछ क्या रहा है? सवाल पूछ रहा है कि कौन सी निम्नलिखित में से संख्या उन बच्चों को दर्शाती है जो पढ़ाकू और शरारती हैं। इसका मतलब होता है पढ़ाकू। पढ़ाकू अर्थात वर्ग में आना चाहिए, वर्ग में आना चाहिए प्यारे गुड्डा, वर्ग में आना चाहिए, पढ़ाकू होना चाहिए। और कौन? शरारती। शरारती मतलब नोटी होना चाहिए। तो मुझे ये बताओ कौन सा ऐसा नंबर है जो आयत में और इस वर्ग में कॉमन है? तो ये 2 नंबर चेक कर लो, बिल्कुल कॉमन है। तो जो जवाब हो जाएगा वो आंसर भी हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। बी ऑप्शन सबका सही जवाब है, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अगला सवाल। प्यारे गुड्डा एक बार जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी प्यारे साथी जल्दी से बताने की कोशिश करो, क्या सही आंसर हो जाएगा? सभी प्यारे साथी बोलेंगे। प्यारे गुड्डा जब कभी लास्ट की 2 संख्याओं का अंतर बहुत ज्यादा हो तो हमेशा ध्यान रखना गुणा श्रृंखला का चांस बनाती है नंबर सीरीज। जैसे मैं यहां पर क्या ये कह सकता हूं कि 5 5 से 6 कैसे बना? 5 एकम 5 प्लस 1 6 आया ना? क्या मैं ये कह सकता हूं कि 6 दूनी 12 है माइनस 1 11 है? क्या ये कह सकता हूं 11 तिया 33 प्लस 1 34? क्या ये कह सकता हूं 34 चौका 4 चौक 16 का 6 हासिल 1 4 तिया 12 और 1 13 136 माइनस 1 135? लॉजिक समझ में आ गया? पहले 1 की गुणा, फिर 2 की गुणा, फिर 3 की गुणा, फिर 4 की गुणा। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला? अब कितने की गुणा होगी? 5 की गुणा होगी। और एक बात विशेष ध्यान रखो, मैंने बोला प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, तो अब क्या होगा? प्लस 1 होगा। यहां पर आप लोग ऐसे समझो कि 135 का 5 गुना, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2 5 तिया 15 2 17 का 7 हासिल 1 5 एकम 5 और 1 6 और 1 जोड़ 2 तो 676 आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है। 23वें क्वेश्चन में किसे डाउट हो रहा है? एक बार दिखाना। मैं ऐसे ही कह रहा हूं, अभी तो गई है 2 मिनट 1 सेकंड पहले। प्यारे बच्चे, कुछ बच्चे कह रहे हैं जी 23वें क्वेश्चन में
23वें क्वेश्चन में ये डाउट हो सकता है कि बच्चे कह रहा है एक दो बच्चे ही हैं क्या जी, ट्रायंगल ट्रायंगल की बात पे आ जाओ। ट्रायंगल में भी तो आ रहा है ये दो, भैया उस चीज से फर्क नहीं पड़ता, उसने ट्रायंगल के लिए मना नहीं किया है, ठीक है, ट्रायंगल के लिए मना नहीं किया है। बात आ रही है समझ में, क्या कह रहे हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज का अगला सवाल, बताओ इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी एक बार आ जाएंगे जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएंगे कि सही आंसर कितना होने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर बोलो। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। सवाल को पहले पढ़ लो एक बार, सवाल को पढ़ लो। एक बच्चा है, एक बार 1 मिनट में कमेंट करता है स्पीड से चलो, और फिर कमेंट करता है जी वो वाला क्वेश्चन दोबारा समझा दो। क्या ये चीजें संभव है। यहां पर आ जाओ एक बार, सभी प्यारे साथी एक बार क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने आठ हैं जिनमें से प्रत्येक अपनी ठीक अनुवर्ती संख्या द्वारा पूर्णतः विभाज्य है। सवाल यूपीएसआई का लिया है मैंने, ये 2 दिसंबर को पहली शिफ्ट में पूछा है 2021 में। अब सवाल यहां पर ये उठता है कि क्वेश्चन है कितने ऐसे आठ हैं जिनमें ठीक अपनी अनुवर्ती संख्या द्वारा, अनुवर्ती क्या है ये भी तो समझना चाहिए। अनुवर्ती का मतलब जो उससे पहले की संख्या है उससे विभाजित होना चाहिए। कितने आठ ऐसे हैं जो उससे पहली संख्या से विभाजित हो जाएंगे। प्यारे गुड्डा गौर से समझना, कितने आठ ऐसे हैं जो उससे पहली संख्या से विभाजित हो जाएंगे, एक बार समझने की कोशिश करो। तो मुझे ये बताओ क्या ये 8 इस 2 से विभाजित है। सर मुझे ये बताओ क्या यहाँ पर ये वाला 8 इस 2 से विभाजित है। हाँ जी बिल्कुल है, 2 चौक 8 बिल्कुल है। सर ये 8 इस 4 से है, 4 दूनी 8 बिल्कुल है। ये 8 2 से 2 चौक 8 बिल्कुल है। ये 8 इस 2 से 2 चौक 8 बिल्कुल है। ये 8 इस 4 से 4 दूनी 8 बिल्कुल है। ये 8 इस 4 से 4 दूनी 8 बिल्कुल है। ये 8 इस 2 से 2 चौक 8 बिल्कुल है। ये 8 इस 1 से 1 अट्ठे 8 बिल्कुल है। कितने 8 हो गए, तो सारे ही 8 हो गए ऐसे जो अनुवर्ती संख्या से विभाजित है। तो कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 हैं जो अपनी अनुवर्ती संख्या से विभाजित हैं। ठीक है, बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, आज का अगला सवाल, बताओ इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी बताओ इसका आंसर क्या है। बताओ भाई सभी प्यारे साथी जल्दी से, सभी प्यारे साथी बताओ एक बार जल्दी से क्या आंसर होगा। क्यों भाई भानु, एक गिलास पानी ठंडो दे दिया है, एक गिलास पानी गरम दे दिया है, बीमार करवावे को। ए यार एक जैसो ही दे दे करता हो। गरम दे दे या ठंडो दे दे, एक जैसो दे दे कर। हे 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 हे, मजे ले रहा है, टट्टू लगा दूंगा। हाँ भाई बताओ जल्दी से, सभी प्यारे साथी बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा। तो सवाल को गौर से देखो, ये जो नंबर है एक बार अच्छा यार, एक गिलास ठंडा पानी ले आवे, फिर एक गिलास गर्म ले आवे, फिर ठंडा, ये तो सर्दी गर्मी करने के चक्कर में घूम रहा है। तेन रीजनिंग तो ना सीख ली है रे, पहले ये तो बता, तेन रीजनिंग तो ना सीख ली। मुझे लगे कि प्रैक्टिस सेट लेने के चक्कर में दिखे। हाँ भाई यहाँ पे समझो, तो मैंने कहा इनका योग करना 2 और 1 3 और 2 5 और 7 बार है, सबका योग 12 बन रहा है। ठीक है, ये हंसी मजाक की बातें होती हैं, भानु की विशेष मेहनत होती है क्लास में। क्लास 11:30 बजे तक चले, जब तक भी चले हमेशा साथ रहता है, हमेशा ये कहता है कि भैया चाहे 2 बजे तक क्लास चलाओ, मैं तत्पर यहीं बैठा हुआ हूँ, पूरा मेहनत तुम्हारे लिए करता है। शायद तुम्हें लगता है कि संदीप सर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमसे ज्यादा मेहनत भानु यहाँ कर रहा होता है। एक बार भानु के लिए आप प्यारा सा थैंक यू बोल सकते हो प्यारे बच्चे। सवाल को यहां पर समझेंगे, 3 2 5 5 10 7 17 और 6 23, तो मैंने कहा 23 बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, टोटल बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ,
नेक्स्ट क्वेश्चन को समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 23 में बच्चा कह रहा है 6 भी तो आंसर बन सकता है। क्वेश्चन नंबर में बच्चा कह रहा है कि 6 भी तो आंसर बन सकता है, 6 क्यों नहीं बनाया आंसर? प्यारे गुड्डा, 6 वाला संख्या उन्हें दर्शाती है जो पढ़ाकू और शरारती हैं। सवाल कर रहा है कौन सी संख्या उन्हें दर्शाती है जो पढ़ाकू और शरारती हैं। तो मैं यहां पर बात करता हूं कि 6 क्यों नहीं बना। प्यारे गुड्डा, यहां पर अगर मैं 2 की बात करता हूं तो 2 की बात अगर मैं करता हूं तो 2 किस में आ रहा है? शरारती में आ रहा है, बहुत बढ़िया। और पढ़ाकू में भी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैं अगर यहां पर 6 की बात करता हूं तो 6 की बात करता हूं तो 6 किस में आ रहा है? 6 की अगर बात करते हैं तो 6 इसमें पढ़ाकू में भी आ रहा है। 6 की अगर मैं बात करता हूं तो 6 शरारती में भी आ रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो या तो 2 सही होगा या 6 सही होगा। प्यारे गुड्डा, मैं अगर आयोग की बात मानूं तो जो ऑप्शन ज्यादा ऊपर दिया है उसे इसने प्राथमिकता दी है। हाँ, अगर 6 और 2 का योग करके 8 दे देता तो वो फिर सही हो जाता। बात आ रही है समझ में? 6 और 2 का योग करके देता तो 8 सही आंसर होता। एक्चुअल में मैं बिल्कुल आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, एक भी एक क्वेश्चन, एक भी एक ऑप्शन ज्यों का त्यों आयोग द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। प्यारे बच्चे, ये यूपीएसआई ने 2 दिसंबर 2021 को पहली शिफ्ट में पूछा था। आप इसे एक बार ढूंढ सकते हो, आप इसे खुद से चेक कर सकते हो। प्यारे गुड्डा, ये सवाल मेरे मन में भी आया था और मुझे मेरे मन में ये भी आया कि 2 + 6 8 हो सकता था। लेकिन मैं कर क्या सकता हूं जब आयोग ने इस तरीके से ही ऑप्शन दे रखे। ऐसा नहीं कि मैं ऑप्शन अपनी ओर से लाया हूं, मैंने अपनी ओर से क्वेश्चन बदला हो, नहीं। अब क्या ही कर सकते हैं कि पेपर बनाने वाले ने कैसे बनाया है, ठीक है, हम उसके खिलाफ तो जा ही नहीं सकते ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाओ एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, ध्यान से एक बार समझेंगे और बताएंगे इसका जवाब क्या हो जाएगा। बताओ भाई ध्यान से। और इसका एक चीज मैं ये भी कह सकता हूं, मैं ये भी कह सकता हूं प्यारे दोस्तों, इसने एक चीज और भी ये बोली थी कि वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल उन बच्चों को दर्शाती है जो पढ़ाकू और शरारती हैं। इसने कहा कि केवल केवल उन बच्चों को दर्शाती है जो पढ़ाकू और शरारती हैं। इसका एक और कारण बता देता हूं जो वास्तव में ही 2 को रिप्रेजेंट करता है, जो वास्तव में ही 2 को रिप्रेजेंट। जो बच्चा कह रहा है कि भैया 6 ही क्यों हुआ है, मत 6 क्यों नहीं हुआ है, जो बच्चा कह रहा है 6 क्यों नहीं हुआ है वो सुन लो, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लो। क्वेश्चन कह रहा है वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उन बच्चों को दर्शाती है जो कि पढ़ाकू और शरारती हैं। बेटा, नोटी माने शरारती और स्टडीज माने पढ़ाकू और चिल्ड्रन माने बच्चे। ऐसे समझ लो आप लोग कि यहां पर चिल्ड्रन माने बच्चे। तो कहने का मतलब हुआ ऐसी संख्या बताओ, ऐसी संख्या बताओ जो संख्या, प्यारे गुड्डा ध्यान से समझना, अगर केवल शब्द नहीं होता तो मेरे मन में यह सवाल आ जाए 2 + 6 = 8। लेकिन सवाल की अगर मैं बात करता हूं तो सवाल में एक शब्द बोला है केवल, यानी केवल वो संख्या चाहिए, केवल वो संख्या चाहिए जो कि संख्या प्यारे दोस्तों ऐसे बच्चों को दर्शाए जो पढ़ाकू और शरारती हैं। अब गुड्डा, अगर मैं केवल की बात कर रहा हूं तो पता है ये 6 कैसी संख्या है? ये 6 ऐसी संख्या है जो स्मार्ट भी है। बात आ रही है समझ में? है ऐसी संख्या है जो स्मार्ट भी है। बोलो हाँ या ना, एक बार अब थम्स अप कर दो, बात समझ में आ रही है कि नहीं? प्यारे गुड्डा जल्दी से बताएंगे। 6 अपने आप में स्मार्ट भी है, सर्कल में भी आ रही है, बट क्वेश्चन ने कहा था केवल उन बच्चों को दर्शाना है जो पढ़ाकू और शरारती हैं। तो भैया 2 ऐसी है, चिल्ड्रन में भी आ रहा है, ट्राइंगल में भी, और नोटी में भी आ रहा है, और पढ़ाकू में भी आ रहा है। लेकिन ये जो 6 है ये स्मार्ट में भी आ रहा है। और केवल का मतलब है कि भैया केवल उन बच्चों को दर्शाओ जो कि पढ़ाकू है, शरारती है और बच्चे हैं। इसका मतलब यही तो हुआ कि भैया किसी भी कीमत पर वो स्मार्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट अब समझ में आया होगा। तो मैंने आपको 2-3 कारण दे दिए कि जिस वजह से 6 नहीं होगा, और ये सबसे बड़ा कारण दे दिया, और ये इतना बड़ा कारण शायद दे दिया कि अगर 6 को ए ऑप्शन पे भी रख देता तो भी 6 सही आंसर नहीं था। बात आ रही है समझ में?
अगर ए पर रख देता तो भी सही नहीं था, उसका कारण सीधा सीधा मैंने आपको रख दिया। ठीक है प्यारे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं। तो आंसर कितना है? 2 है। अब आ गई बात समझ में? चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिर कहते हो जल्दी जल्दी पढ़ाओ। भाई समझ में नहीं आएगा ऐसे फिर जल्दी जल्दी पढ़ाने से। सवाल पर आ जाओ जल्दी से, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बार क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ प्लस और गुणा को बदल दूं, 3 और 2 को बदल दूं परस्पर, तो कौन सा समीकरण सही है? पहला ऑप्शन क्या है? 4 + 2। क्या कह रहा है? 4 + 2 गुणा 3 बराबर 14। तो सवाल में प्लस और गुणा बदल दो, 3 और 2, तो प्लस के स्थान पर क्या आ जाएगा? गुणा, और गुणा के स्थान पर क्या आ जाएगा? भाई प्लस के स्थान पर आ जाएगा गुणा, और गुणा के स्थान पर क्या आ जाएगा? प्लस। 3 और 2 बदल दो, तो 3 के स्थान पर 2 और 2 के स्थान पर 3, 4 ज्यों का त्यों, तो 4 तिया 12 है, प्लस कितना? 2 बराबर कितना? 14 है। आंसर पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। नहीं यार कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटा सा और लगेगा, पढ़ा दूंगा मैं। 55 क्वेश्चन ही तो है, भर्ती कौन सी रोज रोज 55 क्वेश्चन है, रीजनिंग 110 नंबर की है। पानी दी थोड़ा सा। कोई दिक्कत नहीं, बस गले के दर्द की थोड़ी सी दवाई मंगा दे, बोल दे गले में दर्द है ज्यादा है ना। कोई दिक्कत नहीं, क्लास ले लूंगा मैं, क्लास चलने दे, ठीक है। 1 घंटा में हो जाएंगे बच्चे हुए क्वेश्चन। आवाज चेक कर ले एक बार, आवाज आ रही है? ठीक है यार, पता है भर्ती रोज रोज ना एक रहे, अब आते समझ तू, बस पढ़ा लेंगे, ठीक है। दवाई मंगा दे बस, आवाज, ठीक है। हेलो 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 हेलो, प्यारे बच्चे बताएंगे एक बार आवाज ओके है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, सवाल को ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक बार सवाल कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? सभी प्यारे प्यारे साथी एक बार बताएंगे, दी गई आकृति में कितने वर्ग हो जाएंगे? हाँ भाई, प्यारे बच्चे ये कह रहा है कि कितने वर्ग होंगे। तो मैंने क्या कहा? मैंने तुम्हें एक बात सिखाई थी, याद करो। मानकर चलो कि मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात बोलूं, मैं आप लोगों से ये बोलूं कि जो ये वाली आकृति है अलग अलग सी, ये अभी है ही नहीं, ऐसे समझो, ठीक है। मानकर चलो ये है ही नहीं, यही तो मैंने तुम्हें सिखाया था सवाल करने का तरीका। मैंने तुम्हें सवाल करने का एक तरीका सिखाया था कि अगर ये वाली आकृति है ही नहीं तो कैसे निकालोगे इसमें वर्ग? निकाल सकते हो, निकाल सकते हो इस वाली आकृति में अब तुम वर्ग। कैसे निकालोगे? ध्यान से समझो। तो आप लोग ऐसे निकालोगे प्यारे गुड्डा, आप लोग बोलोगे 1 नंबर, आप लोग बोलोगे यहां पर 1 नंबर 2 नंबर, और ये 1 2 3 ऐसे खाने ही तो गिनते हैं। यही बात मैंने आपको सिखाई थी। तो प्यारे दोस्तों करना क्या है कि यहां पर मैक्सिमम नंबर 2 है, यहां मैक्सिमम नंबर 3 है, तो 2 की 3 में गुणा कर दो, ठीक है। उसके बाद दोनों में से एक एक वैल्यू कम कर दो, और प्यारे गुड्डा मैंने कहा आगे की वैल्यू को लिख दो। जैसे 2 में से 1 कम तो 1, 3 में से 1 कम तो 2, 2 तिया 6 और 2 1 कम 2, तो ये 6 और 2 8 हो गए। मैंने कहा ये 6 और 2 8 हो गए। बात आ रही है समझ में प्यारे गुड्डा? अब ध्यान से समझो, 8 तो ये हो गए जब बीच के मैंने सब हटा दिए। अब बीच वाले तो हैं, अब बीच वाले हैं तो इनमें कितने वर्ग होंगे? तो मोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर यहां समझूं तो 1 2 3 4 और एक बड़ा 5 हो गए। इसमें कितने? 5, एक इसमें और एक इसमें, तो इसका मतलब 5 के बाद 6 और 7, तो इसका मतलब
7 और जोड़ दो, आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 5 और 2 7 और जोड़ दो, तो इसका मतलब 8 + 7 = 15। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन चले बेटा। तबीयत अभी ठीक है फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ले पा रहा हूँ क्लास, ठीक है, तो इसलिए आप कमेंट ना करें ऐसे, क्लास तो पूरी चलेगी, 55 तो मैं पूरे कराऊंगा कुछ भी हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ तुम लोग, सवाल पे आ जाओ एक बार। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सवाल को समझेंगे, सवाल को यहां पर ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि ई डी की बेटी है, सवाल कह रहा है ई डी की बेटी है, तो डी अगर ये है, ऐसे समझो, ई बेटी है तो डी की बेटी नीचे ही तो आएगी, तो मैं आपसे बोलूंगा ई डी की बेटी है तो डी की बेटी ई, यानी कि ई बेटी है तो माइनस करके लिख दूंगा। सवाल ने कहा है कि जिसकी पत्नी सी है, अब मुझे ये बताओ कि सी किसकी पत्नी हो सकती है, सी किसकी पत्नी हो सकती है, तो मुझे यहां पर एक चीज बता दो, जिसकी पत्नी सी है, जिसकी का मतलब बाद वाले के लिए होता है, तो यानी कि डी की पत्नी सी हो जाएगी, तो डी की पत्नी सी हो जाएगी, और अगर सी पत्नी है तो डी कौन हो जाएगा? पति हो जाएगा। सवाल कर रहा है कि सी जो ए की बेटी है, ये जो सी है ना, ये ए की बेटी है, तो ए से नीचे लिखो, जिसका पति बी है तो ए का पति कौन है? बी है, और अगर बी पति है तो ए कौन है? ए इसकी पत्नी हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है डी का बी से क्या संबंध है, डी का बी से क्या संबंध है, ये डी कौन है बी का, तो बी का ये कौन है? बेटी, बी की ये कौन है? बेटी, और ये बेटी का पति कौन हो जाता है? दामाद हो जाता है। यही आंसर करेक्ट होगा, पहला ही ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। चले प्यारे गुड्डा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला सवाल ये रहा आपके सामने, बोलो इसका आंसर क्या है। सवाल यहां पर कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वेन आरेख का सर्वोत्तम ढंग से निरूपण करता है। जो ये वेन डायग्राम दिया है ना, वेन डायग्राम ये दिख रहा है, ए सर्कल, बी सर्कल, सी सर्कल, ये आपस में कैसे बना हुआ है, इसकी थोड़ी सी चर्चा करो। मैंने आप लोगों से बोला कि ये ऐसे दिया है कि ए सर्कल, बी सर्कल, सी सर्कल, तीनों आपस में मिले हुए हैं, तीनों आपस में मिले हुए हैं। प्यारे गुड्डा कैसे कर सकता हूं मैं, सोच समझ के बताना। तो मैं ऐसे कर सकता हूं, पहला कह रहा है डॉक्टर, आदमी, छात्र, इनमें से किसके बीच में डायग्राम बन सकता है? डॉक्टर, आदमी, छात्र, मान के चलो ये है डॉक्टर, क्या सभी डॉक्टर आदमी हैं? तो प्यारे गुड्डा सब डॉक्टर आदमी नहीं है, कुछ डॉक्टर आदमी है भाई, कुछ महिलाएं भी होती हैं। और प्यारे गुड्डा छात्र, कुछ डॉक्टर और कुछ आदमी छात्र भी हैं। मुझे ये बताओ, छात्र का मतलब स्टूडेंट, क्या डॉक्टर बनने के बाद आदमी पढ़ाई जारी नहीं करता? भाई डॉक्टर बनने के बाद भी तो स्टूडेंट बन सकता है कोई आदमी, पढ़ाई की कोई उम्र थोड़ी है, आप किसी भी अवस्था में कोई भी कोर्स कर सकते हैं, और आप कोर्स करते हैं तो प्यारे बच्चे सीधी सी बात है कि जवाब क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि प्यारे गुड्डा जवाब होगा ए ऑप्शन, की आंसर में तीनों के तीनों आपस में कुछ रूप से मिले हुए हैं। ठीक है,